लिए मुझे कहाँ से पढ़ाना है। એટલે આજે આપણે ધર્મ કર્મ ભણવાના કે વાદ પરંપરા? नहीं, मैं कर्म का मेरा लेक्चर खत्म हुआ सोमनाथ में, अच्छा। इसलिए मैंने बोला मैं कर्म ही पढ़ा रहा था। हम्म। लास्ट टाइम हम जहाँ पे थे, प्रस्तावना हमने देखी थी 15 फरवरी को, हाँ। और अभी हम आगे जा रहे। आपने देखा कि इसके बारे में थोड़ी हमने बात की थी कि एक ऐसे आचार्य हुए, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि किरांगणा यत्र गिरो गिरंती। कौन थे वो आचार्य? नहीं, कि जिसका तोता भी शास्त्रार्थ करेगा। मिश्र। मंडन मिश्र जी, ये बात हमने की थी। फिर हमने थोड़ा वाद शब्द कैसे बना, इसमें एक प्रश्न यहां से आ सकता है कि वाद शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये शब्द बन सकता है 2 मार्क में। और वाद में वाद, संवाद और विवाद, ये सारे कौन चीज। सा प्रत्यय? हाँ, अच्छा। वाद, संवाद और विवाद, ये इसके बाद कोजेस ऑफ वाद परंपरा क्या है, क्यों वाद परंपरा होती थी, इसके बारे में भी हमने देखा था। इसको आगे बढ़ाते हुए वादे वादे जायते तत्वबोध, जितनी वाद परंपरा सुदृढ़ रहेगी उतना कोई भी संस्कृति का इतिहास सुदृढ़ रहेगा, उतनी हमारी ज्ञान परंपरा, वास्तविक ज्ञान परंपरा सुदृढ़ रहेगी। इसलिए वादे वादे जायते तत्वबोध ऐसा कहा, क्योंकि इतने शास्त्रार्थ होंगे तो सत्य निकल के सामने आएगा, वरना कहां से आएगा। फिर पूरी वाद परंपरा की हिस्ट्री जो राधा वल्लभ त्रिपाठी ने 3 भागों में बांटी हुई थी, वो था मंत्र काल, सूत्रकाल और विस्तार काल, जो बात यहाँ पे मैंने भी लिखा हुआ है। इसको आगे बढ़ाते हुए हमने मंत्र काल प्रोबेबली ऐसा कह सकते कि 3000 बीसी बिफोर क्राइस्ट हो सकता है, लेकिन ये सारी बात हम नहीं मानते। ये तो एक उन्होंने भी लिखी, और हम वेदों के जब काल का निर्णय की बात कर रहे थे तो फिर जैसे आपके कोर्स में नहीं था और वेद काल मैंने पढ़ा दिया था, तो उस टाइम के से हम मंत्र काल में सारे शास्त्र हमें मिलते हैं। संप्रच्छ और ऐसे शब्द भी हमें मिलते हैं, ब्रह्मोदय जैसा शब्द हमें मिला, और उससे हमारी संस्कृति का नाम पड़ा। क्या पड़ा? ब्रह्मोदय संस्कृति। सनातन। हाँ, बच रहा है। ब्रह्मोदय नाम से हमारी संस्कृति का नाम क्या पड़ा? परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। ब्रह्मवादिनी संस्कृति। और दूसरा ये शब्द विदुषी के लिए ब्रह्मवादिनी विदुषी गार्गी ऐसा कहा जाता है। होते हैं, इस विषय पे भी हमने शायद डिस्कस की हुई थी कि क्योंकि जब जैसी सामने बैठ के दार्शनिक सिद्धांतों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, तो हाउ कैन वी से कि स्त्रियों का अधिकार नहीं था। फिर यम और यम के बाद पूर्वरवा और उर्वशी की बात और विश्वामित्र और नदी की बात हमने की हुई थी। और यज्ञ काल में जैसे अश्वमेध, रसरात्र जैसे बड़े यज्ञ काल में भी ब्रह्मोदय होते थे, यानी कि शास्त्रार्थ होते थे। शतपथ ब्राह्मण में उद्दालक, आरुण्य और उत्तरस्थाः ब्राह्मणाः, ये दोनों के बीच में, और स्वेदायनः, ये लोगों का नाम है कि इसके बीच में भी 10 पूर्ण यज्ञ संबंधी प्रश्नों के बारे में चर्चा मिलती है। और ज्यादातर ये ब्रह्मोदय के विषय जो हमें पाए जाते हैं, मिलते हैं, वो सब आध्यात्मिक विषय है। और ये जो प्रश्न मैंने, जैसे ब्रह्मोदय से ब्रह्मवाद आया और ब्रह्मवाद से ब्रह्मवादीन आया और ब्रह्मवादीन से संस्कृति का नाम पड़ा ब्रह्मवादिनी। इतना ही नहीं, जो इसमें, इस सभा में, इस डिबेट में, इस शास्त्रार्थ में, ब्रह्मोदय में जो जीतते थे, जिनका विजय होता था, उनको एक उपाधि भी मिलती थी।
आज जैसे महामंडलेश्वर, राजाधिराज, या तो फिर 1008 श्री, या तो फिर ऐसे ऐसे उपाधि जैसे दी जाती है। और कवि, ऋषि। वैसे उससे भी अच्छा आगे देखना है तो जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ऐसी जो उपाधियां बड़े बड़े लोगों को मिलती है, ये उपाधि भी बड़ी उपाधि होती है। क्योंकि वो बहुत भार लेके आती है। तो ऐसी उपाधि पहले के टाइम पे भी दी जाती थी। ये ब्रह्मोदय में जो जीतने वाले थे उनको ये प्रश्न आया, 2 मार्क के प्रश्न ये भी है कि उनको कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो उनके लिए कवि, विप्र और ऋषि जैसी उपाधि दी जाती थी। इसीलिए प्राचीन काल में पैदा होने वाला हर कोई ऋषि नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी शास्त्रार्थ हुए होंगे, कहीं ना कहीं उनका विजय हुआ होगा, और मंत्र दृष्टा ऋषि की तो बात अलग है, लेकिन फिर उनको ऋषि, महर्षि, परमर्षि, देवर्षि, राजर्षि जैसी उपाधियां मिलती थी। तो ऋषि की उपाधि की बात हो, कवि उपाधि की बात हो, या विप्र उपाधि की बात हो, उनको दी जाती थी कि जो सभा में जीतते थे, विजय प्राप्त करते थे। फिर पृच्छ और विचिकित्सा और विदथा जैसे शब्द मिलते हैं, जो सभा के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए हमें मिलते हैं। ये सारा विषय हमने पढ़ा था, याद है ना? हाँ। फिर उपनिषदिक डिबेट हमें आती है, जैसे याज्ञवल्क्य और जनक की डिबेट, याज्ञवल्क्य और आश्वल की डिबेट, याज्ञवल्क्य और गार्गी की डिबेट, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की डिबेट। डिबेट इन द सेंस शास्त्रार्थ, आरोण्य और श्वेत केतु के शास्त्रार्थ। ऐसे तो बहुत शास्त्रार्थ हमें मिलते हैं। एक एक शास्त्रार्थ क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इस विषय पे अभी हम नहीं जा सकते, लेकिन ये सारे शास्त्रार्थ मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि द उपनिषद ऑल्सो इवॉल्व सम सिंपल बट वेरी सिस्टमेटिक टेक्निक्स फॉर कैरिंग आउट वाद। दे आर प्रश्न, अनुप्रश्न, अनति प्रश्न, निवारण, व्याख्या, अनुव्याख्या, दृष्टांत, आख्यायिका, और लास्ट में ऊर्ध्व प्रश्न। ऊर्ध्व प्रश्न। ये पूरा विषय, पूरा शास्त्रार्थ पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। इस विषय के बारे में हमने बात की थी ना, आ बधी बात नहीं थी ना गुरु। क्योंकि नहीं किया था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जागरूक है आप। प्रश्न, अनुप्रश्न, अनति प्रश्न, निवारण, व्याख्या, अनुव्याख्या, और ये सब याद नहीं रखने, ये मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ कि देखो, एक शास्त्रार्थ की पूरी, शास्त्र की भी पूरी परंपरा है, जैसे उपनिषद है। અને ગુરુજી આજે ઉપનિષદિક ડિબેટ્સ છે ને, એની આમ ખાલી એમ જ ચર્ચામાં નામ જ આપણે ઉલ્લેખ કર્યો તો, યાજ્ઞવલ્ક્ય જનકનું, યાજ્ઞવલ્ક્ય આશ્વલનું, એનું ડિટેલમાં નથી કરવાનું ને? नहीं जरूरत नहीं। अच्छा, ये खाली बात જ થઈ છે, ડિટેલમાં વાત નથી। आप डिटेल में देखने जाएंगे तो इतने सब की डिटेल आप कहाँ लंबा हो जाएगा। बराबर। और उसके लिए अलग तैयारी मुझे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधा वहां वेद से, उपनिषद से पढ़ना पड़ेगा कि वहां क्या प्रश्न और प्रति प्रश्न है। हाँ, हाँ। और वो सब मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो सब दार्शनिक विचार होंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये प्रश्न, अनुप्रश्न और अनति प्रश्न की जो बात है, तो वैदिक जो उपनिषदिक जो पूरी बातें हमें ये कहते हैं कि कोई भी शास्त्रों का उपस्थापन की एक परंपरा रहती है, उनकी एक पद्धति रहती है। तो ये भी एक उपस्थापन की एक पद्धति है जी। कैसे? जैसे आप प्रश्नोपनिषद को पढ़ेंगे तो 6 ऋषि के शिष्य जाते हैं और पिपलाद ऋषि को हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अभी जो 6 जाने वाले जो 6 ऋषि पुत्र है, वो मैं ये सब उपनिषद के टाइम पे मैंने बोला था, वो सारे के सारे ऋषि पुत्र कोई विद्या प्राप्ति के लिए नहीं जा रहे थे। इट मीन्स के सीधा विद्या प्राप्ति के लिए नहीं जा रहे थे, वो महान विद्वान ज्ञानी थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, और पिपलाद के पास गए, और पिपलाद ने फिर उनको कहा कि यदि हम मैं जानता हूं, मेरे पास ज्ञान होगा तो आपके प्रश्न का समाधान करूंगा। तो एक प्रश्न किया, फिर उनके बाद अनुप्रश्न होता है।
ये आप सीधा उपनिषद पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये विषय आपको समझ, ये अभी मैं एग्जांपल तो है नहीं मेरे पास और मैंने भी ढूंढने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे ना तो पता चलेगा प्रश्न भी करने वाले वही है उपनिषद के रचयिता, फिर अनुप्रश्न करने वाले भी उपनिषद के रचयिता रहते हैं। ओ, और इतना ही नहीं, आप ये मैं संस्कृत ग्रामर पढ़ा हूं तो हमारी संस्कृति का आदर्श की बात करनी है तो मैं आपको कह सकता हूं अभी यहाँ समझ ये सारे विषय नहीं समझने, लेकिन समझिए कि हाँ हमारी संस्कृति का आदर्श ये है कि कोई भी शास्त्र में कोई भी उपस्थापन करने के टाइम पे बोलेगा कि उनका मत तो ये है लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये होना चाहिए। उदार नीति, कितनी उदार नीति रही होगी ये निरुक्त के टाइम पे, और मैं इस बात को डिस्कस करूंगा। तो ये विषय हमारी संस्कृति में देखने में आता है। इतना ही नहीं, आप समझ लो कि चाहे न्याय लो, वेदांत लो, मीमांसा लो, तो पहले क्या कहेंगे, सतः सत जायते इति ये मानते, असतः सत जायते ये मानते, असतः सत जायते ये मानते, सतः सत जायते ये मानते, लेकिन हम मानते हैं कि सतः न सत जायते न असत जायते। ये तो उदाहरण में दे रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो ऐसा विषय प्रति जैसे सत्कार्यवाद कर रहा है तो सत्कार्यवाद का अर्थ है सत में से सत की उत्पत्ति होती है, तो वो पहले कहेंगे कि वेदांती मानते हैं सतः असत जायते, चार्वाक मानते हैं असत में असत निकलता है, वो मानते हैं ये निकलता है, लेकिन हम सांख्य वाले मानते हैं कि सत में से सत ही निकलेगा। तो फिर कोई पूछेगा अरे सत में से सत तो कैसे हो सकता है, ये पूरा संसार तो भ्रम है। हम कहते हैं कि जीवो ब्रह्मेव न पर, सॉरी संसार भ्रम है, ये पूरा क्या शंकराचार्य जी का पूरा सिद्धांत, ब्रह्म सत्य जगन तो मिथ्या, ये सब जैसे सर्प में रज्जु की भ्रांति हो गई वैसा है, ये कुछ है नहीं, हमने रज्जु को सर्प मान लिया है, ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। तो सांख्य वाले कहते हैं कि अरे कभी आपने देखा है कि आपको वो मिट्टी तेल चाहिए तो आप कभी मिट्टी को निचोड़ते हो तो मिट्टी में से तेल निकालते हो? नहीं, मिट्टी में से तो हम तेल नहीं निकालते। तो आपको तेल चाहिए तो क्या करोगे, तो आप जो भी जहां तल लेके तल में से तेल निकालते हो ना, आप उस सीखता जो मिट्टी है यानी रेत है, रेत से तो तेल कभी निकलता ही नहीं है। इट मीन्स ये संसार दिख रहा है तो वो सत ही होगा, नहीं क्योंकि वो सत से निकला हुआ है। अभी आपकी बात तो ऐसी हुई, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रश्न अनुप्रश्न कैसे हुआ, तो सांख्य वाले वेदांत वाले को कहेंगे आपकी बात तो ऐसी हुई कि जैसे आपने एक मिट्टी में से तेल निकाला, यानी कि रेत में से तेल निकाला, तो ये तो कभी हमने देखा ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये पूरा रज्जू जैसा सांप, रज्जू नहीं, यदि वो सत होगा तो ये सत ही निकलेगा ना। अरे इतना ही नहीं, सांख्य वाले के समझो आप, थोड़ा विषय अलग है लेकिन मैं ये विषय को समझने का प्रयास करूं। सांख्य वाले इतना ही नहीं, आपको यदि दही चाहिए तो आप दूध को लाते हो, आप पानी लाके नहीं बोलोगे कि कल सुबह में दही हो जाएगा इसका। वैसे ये संसार आपको चाहिए तो संसार यदि सत होगा तो आपको लाना क्या पड़ेगा, जैसे ये दही के लिए दूध ला रहे हो वैसे सत के लिए सत को पकड़ना पड़ेगा। ये असत है और वो उनके लिए आप सत को पकड़ोगे तो गलत होगा। पानी चाहिए और आप दूध को लेंगे, सॉरी आपको दही चाहिए और आप पानी को पकड़ोगे तो वो तो गलत होगा। और दूसरा सुनो वेदांत वाले सुनो, कोई भी कारण होगा तो कार्य तो होगा ही, कोई भी कार्य होगा तो उसका कारण तो होगा ही, और कोई भी कारण है तो कार्य निकल के बाहर आएगा। तो ये पूरा संसार किसी की रचना है तो उसका कोई तो कारण है, और वो कारण है इसलिए कार्य है। और यदि ये कार्य है वो सत नहीं होगा तो कारण कैसे सत हो सकता है, और कारण यदि सत है तो कार्य कैसे असत हो सकता है। तो ये सारी डिबेट करेंगे और फिर उनकी बात का जवाब देने के लिए कहीं वेदांत में और सिद्धांत वेदांती निकाल के लाएंगे। तो ये हमारी एक आदर्श परंपरा, और इससे निकल के कुछ सामने आएगा। यदि ये बात नहीं होती, शास्त्रार्थ की परंपरा नहीं होती, ये वाद परंपरा नहीं होती, तो क्यों भी अद्वैत वेदांत के बाद रामानुजाचार्य आके विशिष्ट अद्वैत वेदांत की बात करते। यदि शास्त्रार्थ और ये सामने प्रश्न प्रतिप्रश्न की बात नहीं होती तो क्यों वल्लभाचार्य जी आके और संप्रदाय की बात करके
क्यों मध्वाचार्य जी आके द्वैताद्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत ये सारे विषय आते ही, तो कुछ अपने ओर से कुछ प्रयास किया गया जो बात और में नहीं थी, इसलिए नए संप्रदाय बन गए। तो ये हमारी परंपरा है। इतना ही नहीं कि आपके लिए मैं जानने के लिए बोल रहा हूं कि ये जो, मुझे नाम भूल गया, व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य रहे, उन्होंने ये अभी ये सारा विषय में भूल गया, जैसे वो शेखर और लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा लिखने वाले नागेश भट्ट साहब, तो उन्होंने बोल दिया, क्या बोला कि साहित्य तो नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? कि वो तो सब रंडा गीतानि काव्यानि, रंडा गीतानि काव्यानि, यानी आप समझ सकते हो रंडा गीतानि का अर्थ होगा कि वेश्याओं की प्रशंसा, और कुछ नहीं। रंडा यानी भी वेश्या। उनके ही गीत, गौरी जी आपका माइक म्यूट कर। ओह सॉरी। रंडा गीता ने काव्यानि का अर्थ हुआ कि वहां तो ये सारी बातें हैं, आपका साहित्य हम क्यों पढ़े? हम तो व्याकरण को पढ़ने वाले लोग हैं, साहित्य में आप बोलोगे। और पहले के टाइम पे ये रहा भी है। आप देखिए कि कुछ एंटरटेनमेंट क्या था। आज हम मूवी देख के पूरा रोमांटिक सीन देख रहे हैं, तो उस टाइम पे तो एंटरटेनमेंट ही महाकाव्य थे, कालिदास की रचनाएं थी, ये सब तो एंटरटेनमेंट था। और इनको ऐसा कह देना रंडा गीता ने काव्या नहीं, तो उन्होंने क्या किया? प्रश्न प्रति प्रश्न के जैसे एक दूसरे मत का खंडन भी करते हैं। उस जब वैयाकरण ने ऐसा कहा तो उन्होंने पकड़ लिया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, लेकिन उन्होंने मुंह से जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक पूरी बुक लिखी, वो थे जगन्नाथ जी। वो जगन्नाथ जी ने पूरी एक बुक लिखी। जगन्नाथ जी की बात शायद मैंने आपको की थी ना, मैंने कहा नहीं था? ना, नहीं कहा है कभी? ओके, જગન્નાથજીનું કઈ नहीं સાંભળ્યું નથી। एक मिनट। तो ये रंडा गीता ने काव्य ने कहा तो जगन्नाथ जी को लगा कि हम साहित्य के उपासक, आप हमें ऐसा कहते हो, हम जो पढ़ते हो रंडा गीता ने काव्य नहीं है। तो उन्होंने कहा, सॉरी, प्रौढ़ मनोरमा लिखना, तो उन्होंने जबरदस्त व्याकरण का खंडन किया, व्याकरण के सिद्धांतों का इतना धजिया उड़ा दिया, ऐसा ग्रंथ लिखा। और उनका नाम दिया मनोरमा कुर्च मर्दिनी। अभी मनोरमा को लिखने वाले कौन थे? तो वो परिभाषा तो शेखरकार वो नागेश भट्ट थी। शायद मेरा नाम इधर उधर, क्षमा कर, 99% नहीं हो रहा है, लेकिन नाम भूल गया हो तो उन्होंने मनोरमा नाम का व्याकरण का ग्रंथ लिखा, किसी के ऊपर टीका लिखी, उसका खंडन किया जगन्नाथ जी ने, और नाम दिया मनोरमा कुर्च मर्दिनी। ये आप सोचिए कि बात कुछ हटके है। उन्होंने व्याकरण के सिद्धांतों को इतना खंडन किया उस ग्रंथ में, उतना खंडन किया। और नाम का मैं आपको मीनिंग आपको मर्यादा में बताने जाऊंगा। मनोरमा उसने लिखा हुआ ग्रंथ का नाम है। कूर्च का अर्थ होता है ब्रेस्ट, और मर्दिनी का अर्थ होता है मर्दन करना। जैसे एक पुरुष अपनी स्त्री की ब्रेस्ट का जैसे मर्दन करता है, वैसे मैंने आपके व्याकरण का मर्दन कर दिया। तो ये मनोरमा कुर्च मर्दिनी, ये ग्रंथ फेमस हो गया। तो ऐसे भी डिबेट का एक स्वरूप आप उनको कह सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एक कोई भी शास्त्र उठाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर इतना रिस्पेक्ट भी है, और ऐसे बोलते हैं कि चूहे के जैसे काट करके फूक मार के खाते हैं। तो ये ऐसा दिखता है कि सीधा भी कहीं ना कहीं प्रहार कर देते, तो कभी कभी बहुत प्रेम से भी प्रहार कर देते। आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो न्याय दर्शन में भी यही बात आती है कि दूसरे के विषय का पहले प्रतिपादन होता है। अरे आपको मैं क्या बताऊं, आप महाभाष्य उठाओ, महाभाष्य की तो पूरी जो थीम है वो थीम डिबेट के स्वरूप में है। कैसे? महाभाष्यकार ही पूर्व पक्ष है और महाभाष्यकार ही प्रतिपक्ष है। एक मिनट शुरू रखना।
मैं एक उदाहरण देता हूँ। महाभाष्य गुरुजी फ्रीज हो गया, आवाज और स्क्रीन सब फ्रीज हो गई। मेरा तो नहीं प्रॉब्लम होगी। नहीं आपका नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए वही नहीं सबको नहीं। થઈ ગયો. गुरुजी को सुनाई नहीं दिया, उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। અવાજ બંધ થઈ ગયો છે ગુરુજી. અવાજ પિક્ચર બધું જ હતું। ગૌરીબેન પિક્ચર દેખાય છે આપને? પ્રેઝન્ટેશન પેલો સ્ક્રીન શેર કર્યો છે वो तो हटा दी थी। ना नहीं देखा तू। हाँ वो तो हटा दिया था। ઉપર એમનું ચિત્ર દેખાય છે પણ એ ફ્રીઝ થયેલું હતું ને એ લાગે છે. हाँ फेस सैलरी। पढ़ाते तो नहीं जा रहे गुरुजी कहीं? ગુરુજી અવાજ બંધ થઈ ગયો છે આપનો. गुरुजी को हमारा भी सुनाई नहीं दे रहा है शायद। लेफ्ट થઈ ગયા ને. फिर से करेंगे. हाँ भी आ गए. गुरुजी म्यूट है आपका स्क्रीन। ओके, पता नहीं चला क्या हुआ, कैसे क्यों नेटवर्क सब चला गया फिर आया। लग रहा है कोई भूत मुझे मिलने आ रहा है। ओके सुनिए, तो महाभाष्य की बात में कर रहा था। तो महाभाष्य में सबसे पहले एक उदाहरण देता हूं कि वो बोलते कि कह शब्द, शब्द क्या है। तो वो शब्द की व्याख्या के बाद ये प्रश्न करने वाले कौन है? तो स्वयं महाभाष्यकार पतंजलि। तो फिर वही जवाब देते, क्या ये शासना लांगूल ककुद अखर विषाणी नाम संप्रत्यो भवति सशब्द, क्या ये सब हम जो बोलते हैं और हम सब ये अंग हमें दिखते हैं हमारे दिमाग में, शासना लांगूल यानी क्या है? शासना जो खूर होते हैं गाय का या पूंछ होती है, वो सब शब्द है। तो फिर वो महाभाष्यकार खुद आंसर देंगे, न गुणों नाम स, क्रिया नाम स, या तो फिर वो अंग के नाम है। तो फिर क्या वो खाना बैठना उठना ये शब्द है? तो नहीं, ये सब तो क्रिया है। तो मैं वो विषय पे अभी नहीं जा रहा हूँ महाभाष्य के, लेकिन वो तो फिर उनका प्रश्न ये थे कि गौ शब्द, गौ इत्यस्त्र कह शब्द, तो गो यानी हमें क्या समझना है, वो प्रश्न सबसे पहले महाभाष्य ने किया। गो यानी गाय। तो वो कहते हैं सबसे पहले उन्होंने जवाब सिर्फ शब्द नहीं, उन्होंने क्या कि हम जो गाय बोलते तो ये खूर विषाण यानी सींग सब दिमाग में आ जाते, क्या वो शब्द है? तो उनका वो खुद ही मना करेंगे, नहीं वो शब्द तो नहीं हो सकता, वो तो सब अंग है। तो क्या वो चलना उठना बैठना वो शब्द है कि नहीं? वो सब तो क्रिया है। तो क्या लंबी चौड़ी पतली फेट ये सारे है? नहीं, वो तो उनके गुण है। गुण यानी कि वो उनके स्वभाव है, कि स्वभाव यानी कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो फिर वही कहेंगे तो अरे भाई आप ही बता दो कि अभी क्या है, गो शब्द का अर्थ क्या है। तो क्या है गो बोलेंगे तो क्या आएगा हमारे दिमाग में? मैंने एक बोला था विशेषण गो शब्द का। गो किसको कहते हैं कि उनका लक्षण क्या है? आपको शायद पढ़ाया था लक्षण का लक्षण, नहीं आपको नहीं पढ़ाया नहीं। અને આ મહાભાષ્યકાર એટલે સાયણાચાર્યજી? नहीं 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 नहीं, महाभाष्य पतंजलि, પતંજલિ. व्याकरण का ग्रंथ है। अच्छा अच्छा, तभी मैं चिल्लाता हूँ। जी. ओके सुनिए,
तो आप गाय का लक्षण, अभी ये लक्षण के बारे में तो हम कभी और टाइम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन लक्षण क्या होता है कि ऐसा लक्षण होना चाहिए जो कहीं और में न दिखता हो और सिर्फ आप में दिखता हो। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई अंकित का लक्षण क्या है, तो ऐसा रूप, मेरा जैसी चित्र पूरी दुनिया में घूम के आओ कोई नहीं मिलेगा, प्रतिकृति मिलेगी लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ही, तो यही मेरा लक्षण हो गया। तो गाय में ऐसी कौन सी बात है वो कोई प्राणी में नहीं होती और गाय में होती है, तो उनका लक्षण बन जाएगा। अभी लक्षण की बात आई तो लक्षण में 3 दोष आते हैं, ये अलग है, अभी सिर्फ सुनना है, पाप नष्ट करने के लिए, काम का नहीं है। न्याय दर्शन में लक्षण के लिए 3 दोष है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। कोई भी लक्षण ये 3 दोष से युक्त नहीं होना चाहिए। जैसे गाय का लक्षण में ऐसा कहूं कि जो लाल रंग की है वो गाय है, तो घोड़े में, सॉरी, मैं ऐसा कहूं कि सींग वाली गाय है, तो सींग तो और में भी मिलते हैं, नहीं सॉरी, सींग का अतिव्याप्ति दोष है। ऐसा कहूं कि लाल रंग की गाय है तो सफेद रंग वाली क्या गाय नहीं है, तो मैंने कहा कि जो लाल रंग की होगी वो ही गाय होगी, तो सफेद रंग वाली भी गाय है, तो वो लक्षण का बाद खुद के जो एरिया है गाय प्रजाति उसमें ही हो रहा है। तो यहाँ पहला दोष है कि पहला लक्षण तो ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी प्रजाति में ही कहीं इसका बाध न हो। जैसे मैं ऐसा बोलो कि मनुष्य कौन होगा, तो बुद्धि वाला होगा वो मनुष्य होगा, हाँ वहां भी बात तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो लेकिन बुद्धि भगवान ने सब मनुष्य को दी, जो बुद्धि लक्षण हो सकता है मनुष्य का, तो फिर वो बुद्धि, यदि प्राणी भी बुद्धिमान, निर्णय शक्ति प्राणी में भी आ गई है तो बुद्धि आ गई, तो फिर वो लक्षण बुद्धि वाला लक्षण मनुष्य का नहीं हो सकता है। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो और कहीं पे भी न हो, उनको हम लक्षण कह सकते हैं। तो गाय को हम ऐसा कहेंगे कि लाल रंग, तो एक दोष पहला आया, वो अव्याप्ति नाम का दोष है, जो गाय की प्रजाति में सब जगह भी नहीं मिलता है। अच्छा, तो मैं दूसरा लक्षण कहता हूं, जो सींग वाली है वो गाय, तो सिंह वाली तो महिषी भी होती है, सिंह वाले तो वृषभ और भी बड़े बड़े गाय हिरण भी होते हैं, तो क्या उनको भी गाय बोलेंगे? तो ये अतिव्याप्ति नाम का दोष आया, यानी कि आपका लक्षण सब गाय में तो मिल रहा है, आप बोलोगे खूर, जो खूर वाली है वो गाय है, तो वो घोड़े को भी खूर रहेगी, तो आपका लक्षण आपकी सब प्रजाति में तो है, लेकिन आपकी प्रजाति को छोड़ के और भी कहीं जगह पे मिलता है, तो ये दूसरा दोष आया, अतिव्याप्ति। फिर न्याय दर्शन दूसरा दोष कहता है वो असंभव। आप ऐसा बोलेंगे जो आकाश में उड़ता प्राणी है वो गाय है, तो आकाश का प्राणी न और प्राणी में मिलता है ना गाय में मिलता है, ऐसा दोष आप दे दिए, जो लक्षण गाय में भी नहीं मिलता है और प्राणी में भी नहीं मिलता, तो ये असंभव नाम का दोष है। तो गाय का एक ऐसा लक्षण होना चाहिए जो कहीं भी बाध न हो, न अपने में, न और में, न कहीं और उनकी कंपैरिजन भी न कर पाए, यानी कि दूसरे में न हो। ऐसा कैसा लक्षण है जो गाय में ही हो सिर्फ? आप बोलिए। गुरुजी, संवेदनशीलता सबसे ज्यादा होती है गाय में, ऐसा बोलते हैं, और इंटरनली बॉडी के उसके जो पार्ट्स भी हैं वो भी दूसरे एनिमल से भिन्न है। कौन सा पार्ट भिन्न है? वो उनका लक्षण, इंटेस्टाइन शायद उसके दो होते, क्या बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं गुजरती हिंदी में? क्योंकि गाय का एक पार्ट ऐसा है जो कहीं और प्रजाति, एक और प्राणी में नहीं मिलता है। इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट यानी कि हाथ पैर वही सब। अच्छा, इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन કહે છે એ તો આંતરડું થાય। नहीं वो नहीं, जो सीधा दिखता है, आप देखिए दो पेट हो, उसके अंदर दो स्टमक ऐसे होते हैं शायद। आंख, मैं आपको बता, आंख का लक्षण आप बोलोगे जो आंख वाली गाय है तो सबको आंख है। अच्छा, हाँ ए रीते થાય। आप गाय को देखेंगे, आप सोचे कि आप गाय दौड़ के आ रही है, तो आपके दिमाग में कुछ सोचे कि गाय दौड़ के आ रही है, तो आपका ध्यान कहां पे जाएगा? गाय को, इसको इंग्लिश में कुछ हम्प उसका, नहीं ड्यू लाइन कहते हैं, शायद आपको पता होगा, जिनको संस्कृत में शासनादि महत्व कहते हैं।
वो क्या है आपको मैं बताऊं कि गाय के आगे ऐसा ऐसे होता है, जो गले के भाग पे। हाँ 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 हाँ। आप सोचिए, और कोई भी प्राणी में आप देखिए वो लक्षण नहीं मिलेगा। हम्म। गाय चलती और ऐसे ऐसे जो होते हैं उनको शासनादि मत में तो ड्यू लाइन कहते हैं इंग्लिश में उनको। अच्छा, એટલે પેલી ચામડી લટકતી હોય. हाँ, वो कहीं पे भी नहीं होता है, तो वो गाय का लक्षण हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ गाय में होता है। वो चामड़ी જે લટકતી હોય તમે જે કહો છો ને, એ લક્ષણ हजारों साल पहले पतंजलि दिखा के गए, इसका गाय का लक्षण ये है। अच्छा. तो वो उनको शासनादि मत्व कहते हैं। आपको सबको समझ में आ गया मैं किसकी बात करता हूँ? हाँ जी, समझ में आ गया। उसका क्या फायदा है गुरुजी? नहीं, फायदा की बात तो आप वो जो भी प्राणी अलग विज्ञान वाले अलग उनको पूछिए। उनको लेकिन मैं अलग तो कर लक्षण लगे. की बात करता हूँ, और मैं लक्षण की भी बात नहीं करने दी। मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि शास्त्र की परंपरा, वाद परंपरा में मैं समझा रहा हूँ कि उसमें कैसे होती है कि प्रश्न भी खुद करेंगे, प्रति प्रश्न भी खुद करेंगे, प्रति प्रश्न के ऊपर प्रति प्रश्न, उसके ऊपर प्रश्न, सब कुछ करके लास्ट में फाइनल आंसर देने वाले भी खुद ही रहते हैं। तो यही तो हमारी एक आइडियल वाद परंपरा है। और जो कोई और को भी डिबेट में लाए और लास्ट में, पहले मनोरमा कुर्चमर्दी ने बात कही कि वो हो सकता है कि एक दूसरे के सामने आके कही हो। दूसरी एक परंपरा ऐसी भी हो कि जो अपने ग्रंथ में दूसरे को रिस्पेक्ट देके उनकी बात कहे, लेकिन मैं तो ये मानता हूं जो निरुक्त आदि में मिलता है। और तीसरी जो बात मैंने कही कि सीधा का सीधा, सॉरी, पहली बात थी वो मनोरमा कुर्चमर्दिनी वाली, दूसरी बात थी वो न्याय आदि दर्शनों के बारे में, और तीसरी बात पतंजलि की, जहां प्रश्न करने वाले भी खुद है और आंसर देने वाले भी खुद है। ऐसा कोई तीन विभाग नहीं है। तो मैं समझा रहा हूं, तो ये हमारी वाद परंपरा है। ऐसे वाद परंपरा डिवाइड होती है, यानी कि ये हमारी वाद परंपरा के सारे मूल है। वादे वादे जायते तत्वबोध का अर्थ यह है कि आप दूसरे की बात पहले रखो और बाद में आपकी बात रखो। इसका आइडियल और बेस्ट उदाहरण आपको देखना है, सर मेरी पीपीटी में आएगा, तो वो है अर्थशास्त्र। आपने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा होगा, लेकिन चाणक्य क्या करते हैं मालूम है? हर विषय पे आप बोलो मंत्री कितने होने चाहिए, बृहस्पति का मत है 6 होने चाहिए, और दूसरे चारवाक का मत है 12 होने चाहिए, मनु महाराज का मत है 16 होने चाहिए, लेकिन मैं चाणक्य कहता हूं 4 ही मंत्र होना चाहिए। इससे एक नहीं, मैंने पूरा वो अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ा है। 5 के 6 जैसे बड़े टॉपिक के ऊपर उन्होंने 5-5 7-7 आचार्यों को मत देके खुद का मत कहते हैं। सिंपल है, एक राजा जा रहे हैं तो उसके साथ में किसको चलना चाहिए? तो कोई कहेंगे कि उसके साथ उनके प्रधान होने चाहिए। ये नहीं समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण, एक बहुत बड़ी टॉपिक के ऊपर उन्होंने डिस्कस की है कि कौन प्रधान बनेगा, अमात्य किसको बनाना चाहिए। अमात्य नियुक्ति एक पूरा अध्याय है चाणक्य का। तो अमात्य कौन बनेगा? तो वो कहते हैं कि जैसे उसमें 10 से ज्यादा ऋषियों का मत, 10 से ज्यादा आचार्यों का मत दिया है। कोई कहते हैं कि अपने बचपन के मित्र को अमात्य बनाओ, कभी हमारे से विरोध नहीं जाएगा। कोई कहता है कि कभी हम मुश्किल में गिरे हो और उस टाइम पे जिस व्यक्ति ने हमारी मदद की उनको अमात्य बनाओ। कोई कहता है कि जो बुद्धिशाली है उनको अमात्य बनाओ। कोई कहता है कि 5 लोगों की कमेटी बना के निर्णय लेके अमात्य बनाओ। ये सब की बात, 10 से ज्यादा आचार्यों की बात स्वयं चाणक्य करके बाद में कहते हैं कि मैं एक भी नहीं मानता हूं। अमात्य किसको बनाना है? तो मैं 4 परीक्षा दिखा रहा हूं, वो 4 परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वो अमात्य बने। तो ये एक हमारी आदर्शवाद परंपरा है, जहां दूसरे की बात करके खुद की बात रखनी। और सब आचार्य ने यही किया है कि अपने अपनी बात रखने से पहले दूसरे आचार्य का मत का स्थापन तो करते ही है, बहुत विनम्रता के साथ करते हैं। तो ये चाणक्य नीति में इतना ही नहीं, लास्ट में आपको पता नहीं है कि ये चाणक्य बुद्धिशाली क्यों कहे जाती है। तो चाणक्य नीति निकला पूरा अर्थशास्त्र, तो मैं बात करता हूं क्योंकि ये मेरे नेट के सिलेबस में था। कब देखो कितना बुद्धिशाली है कि एक राजा की ऐसी इच्छा हुई कि मुझे पत्नी के साथ मिलना है, तो कैसे मिलना है? चाणक्य की बुद्धि सोचे। तो कोई ऐसा सोचेगा कि आपको
पत्नी के वास में, यानी कि पत्नी जहां रहती है, अपनी इच्छित 4-5 पत्नी है तो इच्छित पत्नी जहां रहती है वहां जाके उनके साथ रात्रि संगम करो। चाणक्य उनका जवाब देता है, नहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राजा ऐसे करके कामवश होके वहां गए और उनकी पत्नी ने उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि उनके भाई को राज्य देना था। इतना ही नहीं, राजा को एक पत्नी के साथ जुड़ने से पहले ये बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक अब इतना चाणक्य की बुद्धि तो देखिए कि इन्होंने उस टाइम पे अपनी बालों पे वो कटार छुपा के मार दिया है राजा को। एक एक राजा का नाम देके कह रहे हैं कि इन्होंने अपने शरीर पे जहर लगा के पति का संभोग किया, उनके साथ जुड़े और उनके पति को मार दिया। तो ऐसे कर करके 10-15 अलग अलग टाइप से वो चाणक्य प्रतिपादन करेंगे और कहेंगे कि राजा को चाहिए यदि पत्नी को मिलन करना है तो कभी भी राजा पत्नी के वहां अंतःपुर में नहीं जाएगा, वो पत्नी आएगी और इतनी इतनी बातें सबसे पहले पत्नी होते हुए भी आप सिक्योरिटी की दृष्टि से चेक करो, बाद में उनके साथ आप मिलो। सोचिए एक राजा के लिए चाणक्य क्या सोच रहे हैं। और मुझे उससे भी ज्यादा हटके साइंस वो मिला चाणक्य नीति में, चाणक्य नीति नहीं अर्थशास्त्र में, कि यदि राजा का भोजन बन रहा है तो हो सकता है कि उस टाइम पे मारने के लिए सबसे ज्यादा वो भोजन में मिलाया जाता है। तो आप भोजन में जहर है या नहीं है, आज जैसे कुत्ते को खिलाते हैं, मोदी सरकार भोजन है खिलाना, तो उसके पहले कितने कुत्ते खाते होंगे? आपको तो पता ही है कि अभी आज कोई मंत्री के लिए भी कितने कुत्ते को खिलाया जाता है। तो ये तो चाणक्य छोड़ेगा, वो बोल रहे हैं कि एक कैसे लोगों को रखना, वो भी गुप्त वेश में रखना, जहां से भोजन हो रहा है वहां से वो धुआं निकल रहा है, वो धुआं किस कलर का निकल रहा है उससे वो बोल दिया है चाणक्य ने, इस कलर का धुआं निकल रहा है तो वहां किसी ने जहर डाला है। और यदि उस टाइम पे ये पक्षी का आवाज आया तो समझ लेना किसी ने जहर मिश्रित किया है, वरना उस टाइम पे भोजन पकाने के टाइम पे उस पक्षी का आवाज आता ही नहीं है। तो इतना बड़ा, ये तो मैंने 1-2 दिया, उन्होंने तो जहर के लिए तो जबरदस्त बहुत बड़े ऐसे, हम बुद्धि से आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कैसे किसी भी क्षमता, किसी भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कि कोई जहर पिला के जाएगा। और ऐसी बात करने के लिए वो सबके मत रखते हैं। हम बात परंपरा से थोड़ा अर्थशास्त्र में चले गए, वापस आ जाते हैं बात परंपरा। तो वो ऐसे ऐसे मत रख के फिर अपनी बात को रखते हैं। तो ये पूरी बात परंपरा है। मेरी स्क्रीन शेयर भी बंद हो गई, उसको लगा कि ये बातें करने लग गए अभी। तो ये प्रश्न होगा, अनुप्रश्न होगा, फिर उनका समाधान होगा, और उसके बाद व्याख्या होगी, अनुव्याख्या होगी। फिर उनके लिए उनको हम कहते हैं कि 2 प्रकार की, हम जब पढ़ते थे बीएड तब सिखाया जाता था कि 2 प्रकार की टीचिंग मेथोडोलॉजी है। पहले आप उनको एग्जाम्पल दो और फिर उनको सिद्धांत समझाओ, या तो पहले सिद्धांत समझाओ फिर एग्जाम्पल दो। उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन ऐसी कुछ टेक्निक हमें पढ़ाई गई थी। तो यहां भी आपको यही बात है कि जैसे सूत्र, मैं एक लास्ट बात इस विषय पे बोलता हूं कि पाणिनि के जितने भी 4000 सूत्र है, तो पाणिनि क्या कहते हैं, सबसे पहले सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाने के बाद वो अपवाद सूत्र भी लिखते हैं कि देखो देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि जब अ के बाद अ आए तो आ होगा, लेकिन इतने इतने स्थान पे नहीं होगा। ये अभी आपको मैं पूरा सूत्र के साथ समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या है कि पहले नियम बनाया, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ हो गया, ये सामान्य सूत्र हुआ। फिर पाणिनि अपवाद सूत्र लिखते हैं कि इतने स्थान पे अ के बाद अ आने के आते हुए भी वहां संधि हमें नहीं करना है। फिर तीसरा सूत्र आएगा कि लेकिन फिर भी नहीं करना है, लेकिन ये बात उसके पीछे यदि ये लेटर आ जाए तो फिर हमें करना है। तो नियम आया, उसके ऊपर प्रतिनियम आया, और प्रतिनियम में भी कुछ बात छोड़ आई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये शास्त्र का आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरी हमारी परंपरा ही, परंपरा के ऊपर हमारे शास्त्र लिखे गए। नियम आया, उसका प्रतिनियम आया, और प्रतिनियम के बाद उसका फिर उनका कुछ अपवाद आएगा। तो नियम, उसका विरुद्ध नियम, और उसमें भी अपवाद,
हम बोलेंगे ना कि जैसे ये लौकिक में समझना है, तो जब 9th वालों को खेलने नहीं जाना है तो ये सामान्य नियम हुआ। फिर आएगा ये सब खेलने जाएंगे तो ये नियम हुआ। 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट खेलने नहीं जाएंगे तो ये उनका प्रति नियम हुआ। लेकिन उसमें से ये 3 जो लड़कियां और ये 2 लड़के वो 5 खेलने जाएंगे क्योंकि उनका होमवर्क हुआ है। तो उसमें भी एक फिर से हमने नियम में भी और अपवाद किया, जाएंगे नहीं जाएंगे अपवाद, इतने तो जाएंगे। इसलिए हम गुजराती में कहते हैं कि ये तो अपवाद है, तो उनको सामान्य नियम लागू नहीं होते, इसलिए उनको उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं अपवाद। એટલે ગુરુજી આજ સુધી તો આપણે સોરી આજ સુધી તો આપણે રૂલ્સ ને એક્સેપ્શન્સ અંગ્રેજોએ ક્રિએટ કર્યા છે એવું સમજતા હતા, એટલે આપણે એટલા આઈ મીન હું તો આ તો પહેલેથી ચાલ્યું આવે છે એવું છે, એટલે ઇન્વેન્શન આપણા લોકોનું છે, અંગ્રેજોએ કોપી ચોરી લીધું છે આપણું નોલેજ। नहीं वो तो है ही, क्योंकि ये डिबेट की परंपरा तो मैं सोच रहा हूँ उससे भी बहुत आगे है, लेकिन अभी ये थोड़ा उसका स्वरूप किसी ने सामने रखा। उसकी परंपरा तो बहुत प्राचीन भी है और इससे तो हमारे शास्त्र बने, इससे तो दर्शनादि ग्रंथ, दर्शनादि सब दर्शनों की रचना हुई। इसी सिद्धांत के साथ हम इस व्याख्यान के उस व्याख्यान को हम खत्म करते हैं और आज के व्याख्यान को शुरू करते हैं। अब हम आ जाते हैं सूत्रकाल में। गुरुजी लास्ट के जो पॉइंट से उसके आप दृष्टांत और वो नहीं, वो उसमें ऊर्ध्व प्रश्न क्या है ये तो मैं अब पीपीटी में ये छोड़ देना, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये तो कहीं से मुझे टूल्स मिल गए थे इसलिए मैंने डाले हुए थे। અત્યારે જે તમે હમણાં સમજાવ્યું ને, और गुरुजी ये जो आपने जो बताया है कि रूल फिर उसके एक्सेप्शंस फिर उसका अपवाद, ये सब डेफिनेशन, ये सब जरूरत है हमें? नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ जरूरत है, इट मींस कि ये जो व्याख्या आई ना, नहीं मतलब हमको वो उसको एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा क्या, मतलब वो नहीं आपको इतना याद रखना कि मेरे विषय में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कुछ अलग है और जो परीक्षा में आने वाला है वो कुछ अलग है। ठीक है, हमें हम आप दोनों का वो भेद बता दीजिए कि नहीं तो हम थोड़ा डर जाते हैं कि आप गुरुजी समझ में आता है। समझाओ जो कि घबराओ बिवड़ाओ जो ये तो को नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा आपकी दृष्टि वो घूम घूम के वो एग्जाम पे होती है और मेरी दृष्टि कुछ सिखाने की होती है, तो कुछ नया वो मेरा दिमाग में जो आता है मैं वहां चला जाता हूँ। हमें दोनों चाहिए ना गुरुजी। ओके आप ओके, ये पूरा जो मैंने जो समझाया वो कुछ जानने जैसी बात है, उसमें कुछ डिटेल में आपको कुछ करना नहीं है। और लास्ट में उस स्लाइड की लास्ट जो स्लाइड है उस पीपीटी की, 4th पीपीटी की, वो भी आपको इग्नोर करना है, वो इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ मैंने लिखा है कि उपनिषदों में ये सारे विषय मिलते हैं। अभी ऊर्ध्व प्रश्न क्या है वो तो अभी मुझे भी देखना पड़ेगा, ऊर्ध्व प्रश्न क्या है मुझे रियल में नहीं पता है। मैंने वो कहीं से मुझे भी उपनिषद की डिबेट के पॉइंट में आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आ रही आ रही है आ रही है। ओके ओके चैताली जी आप उनको मैसेज कर दो। रोमा बेन बोल्या था। હા આ ગઈ એટલે આ 8 જે છે એના નામ પણ યાદ નથી રાખવાના। ઓકે ओके, वो किसी आइडियल हमारे शास्त्र की बात नहीं है, किसी ने डाला था कि उपनिषद में ये विषय मिलते हैं, मैंने स्लाइड में डाल दिया। अच्छा अच्छा, और स्लाइड में भी मैंने 1 साल पहले डाला हुआ है, इसलिए 2-3 पॉइंट तो मैं भी भूल गया। नहीं वो अच्छा है, आप भूल गए तो हम भी भूल सकते हैं। देखिए द नेचर ऑफ वाद ये हमारा टॉपिक है, अभी हम उसमें ही घूम रहे हैं और इसमें और भी एक आध लेक्चर जाने वाला है, 1-2 लेक्चर। द नेचर ऑफ वाद, वाद का स्वरूप है, उसके लिए एक कहावत मिलती है, द कंट्री वेयर डिबेट डू नॉट हैपन इज अ प्लेस विदाउट जेस्टेशन। किसी ने लिखा है लेकिन बहुत ही ऐसे व्यंग्य भाषा में लिखा हुआ है, इसका अर्थ कोई कर सकते हैं? इंग्लिश वाले कहां गए? सब कोई जेस्टेशन का अर्थ ढूंढ रहे हैं।
એટલે જેસ્ચર નું જ છે ને આ જેસ્ટેશન એનું જ વિશેષણ લાગે છે જેસ્ચર जेस्टेशन तो वो ये જેસ્ચર ना 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 वो नहीं है वो एग गर्भावस्था एग हाँ एग और फर्टिलाइजेशन उस वहां पर ये वर्ड यूज होता है हाँ सही है, आप वही मैं वही बात कर रहा हूँ कि जनरली country where debate गर्भ हाँ is a place गर्भ हाँ वही हाँ गर्भावस्था को ही जेस्टेशन बोलते हैं। जी બાળક બાળક ડેવલપ થાય એ સમય जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं हाँ वही हाँ कि सबका अलग अलग होता है जैसे मनुष्य का 9 महीने होता है और पक्षियों का अलग ऐसे वो- वही आपने जो कहा गुरुजी એટલે हम्म, એટલે જ્યાં ડિબેટ ના થાય એ દેશ તો ડેવલપ જ ના થાય हाँ एग्जैक्टली नो डेवलपमेंट वो जेस्टेशन शब्द बहुत सोच समझ के डाला है कि कुछ नई बात निकल के सामने आएगी कब, वो जेस्टेशन पीरियड होगा तो कुछ नया आएगा। वो बात वैसे जेस्टेशन शब्द उन्होंने दे के बहुत ही कमाल कर दी है। ये मैं जो समझ रहा हूँ 99% मुझे और शब्द का ये जेस्टेशन का अर्थ मिला ही नहीं, क्योंकि गर्भावस्था होगी तो कुछ नई बात दुनिया में आएगी, लेकिन जब डिबेट ही नहीं हो रही तो गर्भावस्था ही नहीं हो रही, और गर्भावस्था नहीं हो रही तो कुछ नई बात सामने आ ही नहीं रही। इट मींस कि इन्होंने डिबेट को ही जेस्टेशन बोल दिया है। समझ लीजिए कि जहां डिबेट नहीं हो रही है वो प्लेस विदाउट जेस्टेशन है, इट मींस डिबेट इज इक्वल टू जेस्टेशन हो गया है। तो गर्भावस्था डिबेट है, डिबेट होगी तो कुछ तत्व सामने आएगा, गर्भावस्था होगी तो कुछ निकल के सामने आएगा। द लैक ऑफ फादर लीव्स अ सोसाइटी इन ए मोरबिड स्टेट, कमाल स्टेट के रूप में जी रहे, जहां पे नहीं, ये सारे विदेश के स्टेटमेंट में उठा के लाया हूं। गुरुजी सिर्फ हमारा ही ऐसा ये धर्म है जहां पर इतनी आजादी और इतना फ्रीडम दिया गया कि डिबेट्स को वेलकम किया गया, और तो कोई कोई मुंह नहीं खोल सकते। सही है। इसके उन बाद लोगों को हमसे भी आजादी चाहिए ये मोरबिड के लिए मुझे क्या है परफेक्ट, कोई इंग्लिश वाले शब्द का लैक ऑफ फादर लेकिन क्या, हाँ रोगी, मोरबिड नहीं रोगी, अस्वस्थ ये सारे ये स्टेटमेंट विदेश वालों के हैं कि द लैक ऑफ फादर लीव्स अ सोसाइटी इन ए मोरबिड स्टेट, के एक रोगी गंवार ऐसे मूर्ख के तरह जी रहा है, जिनके पास वो वृद्ध है, गरीब है, ऐसा भी मान सकते हैं, या तो रोगी मींस कि वो जी नहीं सकते ऐसे। ओके, बीके मतीलाल हुए, उन्होंने नेचर ऑफ वादा की दृष्टि को दो भागों में डिवाइड किया, एक वाद और दूसरा प्रमाण। वाद के अंदर आएगा डिबेट, डायलॉग्स एंड डिस्कशंस, एंड प्रमाण के अंदर आएगा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। પ્રમાણ એટલે પ્રૂફ नहीं प्रमाण यानी प्रूफ नहीं, क्योंकि अभी प्रमाण समझाने के लिए न मेरी औकात भी है, न आप अभी के आपके लिए वो लेवल भी है, क्योंकि ये प्रमाण सिद्धांत हमने कोर्स में से भी निकाल दिया है। ये प्रमाण सिद्धांत क्या है कि अलग अलग दर्शन अलग अलग प्रमाण को मानते हैं, जैसे न्याय दर्शन है वो 4 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उनका प्रूफ तो बहुत लिटिल ऐसा हल्का बना दिया, हम बोलते एविडेंस या प्रूफ, वो तो बहुत हल्का है उनका मीनिंग। गुरु आवाज ठीक नहीं आ रही है गुरुजी, पूरी ब्रेक हो रही है आपकी। मैं कुछ बोलूं, आ रही है मेरी आवाज ठीक? जी अभी ठीक। ओके, देखिए प्रमाण यानी क्या है, ये अभी ये विषय पूरा हर दर्शन के प्रमाण होते हैं। जैसे योग दर्शन है या तो फिर सांख्य दर्शन 3 प्रमाण को मानते हैं, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन 4 प्रमाण को मानते हैं, चार्वाक दर्शन 1 प्रमाण को मानता है। तो 4 प्रमाण क्या है, एविडेंस ही है, लेकिन कैसे? चार्वाक दर्शन बोलेगा कि मेरी आंख से जो दिखेगा ना वही सही है, बाकी दुनिया का सब कुछ गलत है।
इसलिए उनके लिए न मुक्ति है, न पुनर्जन्म है, न मृत्यु के बाद कोई संचित कर्म है, न प्रारब्ध कर्म है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही प्रमाण को माना, प्रत्यक्ष प्रमाण को। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानेंगे तो क्या होगा? ये प्रत्यक्ष प्रमाण तो वो लंबा विषय है, लेकिन हम थोड़ा हमारी भाषा में समझ रहे हैं। जो दिख रहा है वो सत्य, बाकी दुनिया का सारा कुछ ज्ञान है वो सब असत्य है। ये तो आदि गुरु शंकराचार्य जी से बिल्कुल उल्टा उनका फिलॉसफी हो गया है। वो सही है, इसीलिए ना डेफिनेटली उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि शंकराचार्य जी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द 4 प्रमाण को मानते हैं। वो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को लेके बैठे हैं। प्रत्यक्ष में एक प्रमाण और प्रमाण को हम नहीं मानते। इसकी बात आगे इस पीपीटी में भी आने वाली है। चारवाक, ये चारवाक लोग हैं, ये प्रत्यक्ष को इसलिए मानते हैं क्योंकि देखिए, आप जब पुनर्जन्म को मानेंगे तो इस जन्म के कर्म का सिद्धांत को मानना पड़ेगा, सारे कर्म के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। और पुनर्जन्म को और मुक्ति को मानने का अर्थ है कि आप यहां एंजॉय कर ही नहीं पाते। एंजॉय इन द सेंस भोग विलास की दृष्टि से। अभी जिनको भोग विलास चाहिए वो प्रत्यक्ष एक में जो ऐसा बोल रहे हैं ना कि जिंदगी जियो रही जो एंजॉय करने की तो है, जो कुछ मिला भोगना है, पानी मिले तो पानी, दारू मिले दारू पियो, और क्या है, मरने के बाद किसने क्या देखा है, तो वो सब चारवाक वाले हैं। हम तो सोच रहे अरे बाप दारू पीने से मेरे 2 जन्म और आगे बढ़ जाएंगे, तो हम नहीं पीते हैं क्योंकि हम वेदांत को फॉलो करते हैं। तो वो प्रत्यक्ष एक प्रमाण को मानने वाले चारवाक थे। और इसका आप नहीं मानोगे कि चारवाक और आजीविक संप्रदाय का बहुत बड़ा रोल रहा है ये वाद परंपरा को आगे ले जाने में, क्योंकि कंट्रोवर्सी खड़ा करने वाला कोई होगा तो जाके सिद्धांत बाहर आएगा। यदि चारवाक ऐसा नहीं बोलते तो सब कुछ ऐसा ही मानते कि भाई ये कुछ है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि चारवाक आया तब जाके वेदांत भी आया। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि पहले नास्तिक दर्शन आए फिर आस्तिक दर्शन आए। कोई ऐसा खड़ा होके चिल्लाया कि भाई राम से तो था नहीं तब जाके राम मंदिर बना। गुरुजी आ चारवाक कया समयना गणाय? वो बात आगे आएगी, थोड़ी देर रुकिए अभी। वो इट मीन्स कि पहले राम सेतु ही नहीं था ऐसा मना किया तब जाके इतना बड़ा राम मंदिर बना। तो पहले कोई चारवाक आए, बाद में कोई वेदांती आए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है उसमें चारवाक और आजीविक संप्रदाय इनका बहुत बड़ा रोल रहा। गुरुजी ये आजीविक संप्रदाय मतलब? ये आएगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आजीविक चारवाक की बात आगे आएगी। बौद्ध नहीं, बौद्ध नहीं है मैम, बौद्ध ये आजीविक वाले मक्खली गौशाल हुए, ये बात है पीपीटी में। उन्होंने पूरे आजीविक संप्रदाय की स्थापना की। अच्छा। इनका पूरी थियरी और आजीविक संप्रदाय क्या है इसका जो डिटेल में पढ़ना है तो जब चंद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म का स्वीकार नहीं किया था उस टाइम पे उनके फैमिली में जो लोग जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं उनके परिवार में जो था वो सारे आजीविक थे। तो आपको जो आजीविक संप्रदाय की डिटेल जाननी है तो आपको उस टाइम पे जाना पड़ेगा। आपको मौर्य वंश के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहां आजीविक की बात आएगी, लेकिन समहाउ वो आगे नहीं जा पाए, भगवान की कृपा रही। देखिए ये वाद और प्रमाण, हाँ तो मैं प्रमाण में था। तो ये जो हम आंखों से दिख रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष यानी कि ये मेरी पेन है तो ये दिख रही है तो पेन है ही, है प्रत्यक्ष एक प्रमाण। फिर दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है कि आप जा रहे हो और बहुत पानी भरा हुआ है, आप क्या सोचोगे? रास्ते में बहुत पानी भरा हुआ है या तो हर जगह पे पानी 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 है, तो आप क्या सोचोगे? खूब बरसात, खूब बहुत ही बारिश हुई है। तो आपने पानी को देख के अनुमान किया कि बारिश हुई है और हुई होगी तब जाके तो पानी आता। ये एक अनुमान प्रमाण है। जैसे न्यायिक बोलते कि जहां धुआं होगा तो वहां अग्नि होगा ही, बिना अग्नि कैसे धुआं निकलेगा? यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमा इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, न्यायिक दर्शन, न्याय दर्शन है कि धुआं आकाश में कहीं आप जा रहे हो पर्वत पे बहुत बड़ा धुआं निकल रहा है तो उस कहीं ना कहीं तो अग्नि होगी तब जाके वो धुआं निकलेगा। तो वो अनुमान प्रमाण है। आप धुआं को देख के अग्नि का अनुमान करते हैं, आप बारिश को भिगा हुआ देख के आप बारिश का अनुमान करते हो।
और काले बादल को देख के बारिश होगी ये अनुमान करते हो। तो ये सारे अनुमान प्रमाण है। फिर तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण क्या है? तो आपको पता नहीं है कि नीलगाय कैसी होगी, और जैसे मोनिका जी को नहीं पता है नीलगाय कैसी होगी और गौरी जी को पता है कि नीलगाय कैसी है, तो गौरी जी मोनिका जी को बोलेंगे कि आप जंगल में जाओगे, ऐसा रंग होगा, ऐसा उनका पूरा आकृति होगी, ये होगी, इसका पूरा रचना इस तरह से होगी, ऐसे चलती होगी। और मोनिका जी फिर जंगल में गए और देखा तो क्या है कि हाँ गौरी जी ने बोला था उनके पैर ऐसे होंगे, हाँ उनके पैर ऐसे, गौरी जी ने बोला था कि उनका शरीर ऐसा होगा, उनका ढांचा ऐसा होगा, तो हाँ वैसा पूरा दिख रहा है। तो उस टाइम पे आप गौरी जी की बात को याद करके यहाँ उसका तालमेल करके बोल रहे हैं कि हाँ ये ही नीलगाय हो सकती है। कि गौरी जी ने इतना बोला था कि गाय के जैसी दिखेगी, तो आपको पता वहां गो सदृश गवय, क्या गाय के जैसी है, ऐसा आपको पूरा कंफर्म हो गया। तो किस प्रमाण से आपने वो प्रमाणित किया कि हाँ यही नीलगाय है, तो वो उपमान प्रमाण है। और चौथा जो प्रमाण है वो शब्द प्रमाण, जिनको वेद में जो कहा गया वो सब कुछ सही है, वो शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को माना इसलिए हम वेद को माना, और वेद को माना इसलिए वेदांत दर्शन में आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है। शब्द प्रमाण को नहीं मानते, शब्द प्रमाण यानी ईश्वर प्रमाण भी, शब्द प्रमाण को नहीं मानते, आपको ने वेदों का ही स्वीकार नहीं किया, वेदों के सिद्धांतों का स्वीकार नहीं किया, क्योंकि शब्द प्रमाण मीन्स सिर्फ ईश्वर की वाणी का स्वीकार, इट मीन्स वेदों का स्वीकार। हम आज देख रहे हैं तो नास्तिक हो, चार्वाक हो या और लोग क्यों पूजा नहीं कर रहे हैं? आज बहुत लोग पूजा भगवान ईश्वर की पूजा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो शब्द प्रमाण को नहीं मानते। शब्द प्रमाण को नहीं मानेंगे तो उनके लिए वेद ही हट गए। अब वेद हट गए तो मूर्ति पूजा लाएगा ही कौन? यू कैन अंडरस्टैंड कि जब शब्द को मानेंगे तो वेद को मानेंगे, वेद को मानेंगे तो मूर्ति पूजा आएगी, सब कुछ पूजा पद्धति आएगी। ये चार प्रमाण बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन इसमें से योग दर्शन और सांख्य दर्शन उपमान प्रमाण को नहीं मानते, वो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण को मानते। और बौद्ध वाले हैं वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को मानते, वो भी शब्द प्रमाण को नहीं मानते। दो प्रमाण को मानते। ये प्रमाण का लिस्ट तो अलग है, कहीं एक दो मेरे से भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुझे जो पता है बोल रहा हूँ। शायद वो फिर लिखेंगे कि बौद्ध का दो है, वैसे तो है ही, जहां तक मुझे कंफर्म है वही बोल रहा हूँ। और इससे भी आगे मीमांसा आगे और दो ऐड कर रहे हैं, वेदांत आके और एक ऐड करेगा। चार प्रमाण को मानने वाले नैयायिक है, वेदांती इससे भी आगे एक प्रमाण को मानते हैं। वो कुछ ऐतिह्य नाम का, मुझे नहीं डिटेल में पता, ऐतिह्य नाम का प्रमाण मानते हैं, और उसके बाद मीमांसक 6 प्रमाण को मानते हैं, और उससे भी आगे जो पौराणिक 9 या 12 प्रमाण को मानते हैं। तो ऐसे पूरी प्रमाण मीमांसा है। ये प्रमाण मीमांसा आपको नहीं, सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़ते पढ़ते संस्कृत के छात्र 1 साल निकल जाता है, सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को। जो मैंने जो समझा है वो तो बहुत ऐसे ऊपर से समझा दिए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण को न्याय दर्शन में पढ़ते पढ़ते 6-6 महीना का एक सेमेस्टर में सिर्फ एक ही खंड होता है मुक्तावली का, किसी प्रत्यक्ष खंड पढ़ो, फिर अनुमान खंड पढ़ो। तो इतना लंबे टॉपिक है ये। तो सिर्फ प्रमाण क्या है, कभी भी हिंदू धर्म की बात है, प्रमाण सिद्धांत की बात आए तो ये प्रमाण क्या है वो थोड़ा आपको पता हो, इसलिए ये बात मैंने कही। गुरुजी आपने शब्द का स्टार्टिंग में कहा था कि ये शब्द नहीं हो सकता, ये शब्द नहीं हो सकता, जैसे उसके गाय के गौ का क्या मतलब है एक वो, और शब्द क्या है, तो वो चीज तो वो हमने आगे डिस्कस किया है नहीं है, फिर है क्या शब्द? नहीं, वो मेरा वो स्टार्टिंग मैंने किया, तब मैंने वो प्रस्तावना में थोड़ा ऐसा रह गया था, लेकिन गाय कहने से गो शब्द क्या है ये प्रश्न था पतंजलि का। गाय कहेंगे और सॉरी गो कहेंगे तो गो शब्द क्या है, इट मीन व्हाट डज इट मीन बाय गो, गो का अर्थ में क्या समझना है, वो ही प्रश्न था। क्या है गुरुजी गो का मतलब? तो गो का मतलब जो आप मैंने जो कहा ड्यू लाइन, वो गले वाला है, वो गो है, वो अर्थ हमें गो शब्द से समझना है, गोवंश। ओके। जो गले का जो भाग जहां मिलेगा उस वहां हमें गो शब्द का अर्थ यानी जोड़ना है। फिर सिंह मिल गया तो भी हमें गो शब्द का अर्थ नहीं जोड़ना है, और वही शब्द, और शब्द भी वही है, और शब्द भी आप बोल रहे थे कि शब्द क्या है? नहीं, वो शब्द की बात मेरे से वो हो गई थी, लेकिन वो वहां गो इत्यत्र का शब्द, ये प्रश्न है।
शब्द नहीं, वो मेरी मिस्टेक थी। गो इत्यत्र का शब्द, गो में गो शब्द क्या है, ये मुख्य प्रश्न है। ओके। फिर ये पूरी डिस्कस चली थी, शब्द की सिर्फ नहीं है, वहां गो शब्द की बात की है पतंजलि। ओके। तो ये जो मैंने पूरी डिस्कस की वो प्रमाण थे। बीके मतीलाल और कहते दूसरा है वो वाद है, जहां डिबेट, डायलॉग्स एंड डिस्कशंस होते हैं। तो वो पूरा विषय वाद का है। तो अभी हमें प्रमाण को यहां नमन करते हुए आगे जाना है वाद की ओर। इससे पहले इंडियन वाद परंपरा वर्सेस वेस्टर्न डायलेक्टिज्म, शायद कुछ इधर उधर हो, मैं इंग्लिश का ज्ञाता नहीं हूं। आपको पता होगा कि वाद लीड्स टू ट्रू नॉलेज विच वुड culminate in salvation, मोक्ष। वाद परंपरा का परम उद्देश्य ये तो मोक्ष की ओर हमें ले जाता है। और इसके अलावा वेस्टर्न का जो पूरी ये जो वाद परंपरा, ये डिबेट की सिस्टम है, उसके लिए तो कुछ कहने की, द आर्ट ऑफ डिस्कशन। ये मैंने कंपैरिजन की है कि दोनों वाद परंपरा को क्या मानते हैं। The art of discussion, debate, controversy, a method of argument or disputation, the process of discursive, मुझे ये शब्द का अर्थ नहीं, और controversial thinking, एरिस्टोटल। देखो ये हमारी और उनकी सोच में कितना तफावत है। एरिस्टोटल ने पूरी वाद परंपरा का, वाद इट मींस क्या, द आर्ट ऑफ डिस्कशन, आर्ट ऑफ डिबेट, कंट्रोवर्सी, मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट, इन सबको उन्होंने वाद मान ली। और हमने वाद परंपरा किसको माना है कि जो हमें मोक्ष तक आगे ले जाए, कल्मिनेट इन द सैल्वेशन, इन मींस मोक्ष तक हमें ले जाए, वो ट्रू नॉलेज बाहर के मुक्ति तक ले जाए, वो हमारी वाद परंपरा है। इनके लिए सिर्फ मुक्ति का व्यायाम है, हमारे लिए मुक्ति देने वाला है। इनके लिए सिर्फ ये क्या कहते हैं कि आईक्यू को देखने वाले ये लोग हैं, और हम उससे मुक्ति तक जाने वाले लोग हैं। ખાલી માઇન્ડ લેવલ નું ડિસ્કશન ને એ બધું છે। वो देखिए वही है कि आप दोनों के बाद सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम डिबेट शब्द से कितना डीपली सोचते हैं। डिबेट मींस क्या है, और ये डिबेट शब्द से ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, भारतीय वाद परंपरा वर्सेस वेस्टर्न डिबेट, क्या अंतर है। आप लिखो, आपकी ओर से जो भी दिमाग में आए वो लिखना, सब कुछ सही हो सकता है। गुरुजी हम जितना भी लिखते हैं ये लोग तो कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कौन नहीं समझ पाएंगे? ये जो वेस्टर्न ये डायलेक्टिज्म, वो लोग आर्ग्यूमेंट और कोई भी फालतू टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट वही समझेंगे। वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि सैल्वेशन के लिए है ये। नहीं, परीक्षा में वो तो सब सही है, लेकिन परीक्षा में तो ये प्रश्न आ सकता है कि भारतीय वाद परंपरा और उनके डायलेक्टिज्म में क्या डिफरेंस है। और सच कहूं, ये सेल्वेशन, मेलेशन सब शब्द की जगह पे मोक्ष जैसे शब्द का यूज होना चाहिए। ये आईकेएस में ये गवर्नमेंट का भी ऐसा ऐसे હું એ કહેવા જ જતી હતી કે આપણા જે ઓરિજિનલ શબ્દ છે ને એનો જે અર્થ હોય છે ને એ આમાં સાવ આમ પછી સુપરફિશિયલ લાગે। સેલ્વેશન ક્રિશ્ચિયનિટી ને મળતો આવે। બેન હજી તો મોદી કાકા ઇન્ડિયાનું ભારત જ કર્યું છે, હજી ઘણું બાકી છે બેન। પણ એ ભારતે આપણા આઈકેએસ માં જ ભારત બોલતા નથી। એમાં 2014 થી 2024 થઈ ગયું, હવે આ તો મોદી સાહેબ છે ત્યાં સુધી થશે, બાકી આગળ ખબર નહીં હવે કેટલું આ બધું આપણે આગળ લઈ मैंने देखा कि जैसे आईकेएस है ना, वो किसी ने बीकेएस कर दिया। હા પણ કરવું જ જોઈએ। આઈકેએસ તો રખાયા જ નહીં ને। પહેલું જ તો આપણે એ ભણીએ છે કે ઇન્ડિયા નથી કહેવાનું ભારત, તો પછી તમે તો કોર્સનું નામ જ એ રાખી દીધું, તો એ તો નથી બરાબર। तो मैंने बीकेएस देखा तो मुझे मैं सोचा बीकेएस, फिर समझ में आ गया, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए, भारतीय नॉलेज सिस्टम के लिए उन्होंने बीकेएस डाला। ओके, कल मेरे ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी, ये तो सिर्फ ऐसे ही शेयर कर रहा हूं मेरी बात,
कि जैसे अभी मैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा तो पूरे गुजरात के सारे प्रोफेसरों का ग्रुप होता है, सब कुछ होता है, तो वहाँ हमारा एक संस्कृत प्रोफेसरों का एक ग्रुप है। तो सरकार ने क्या कि आईकेएस के साथ एक बकेट बना दिया है जो आप इलेक्टिव में रख सकते हो। उसमें हमारे वेद उपनिषद और बहुत सारे विषय है, योग आदि सब विषय है, और उसके साथ साथ और भी विषय दिए हैं कि जैसे पर्यावरण विज्ञान है, ऐसा कुछ भी दिए। तो बात ये चल रही थी ग्रुप में कि जितनी भी यूनिवर्सिटी में, जितनी भी जगह पे सरकार ने ये बकेट, वो जितने भी इलेक्टिव में बकेट दिया, हर जगह पे उन लोगों ने पर्यावरण विज्ञान रखा, किसी ने आईकेएस का एक भी टॉपिक नहीं रखा, यानी कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा एक भी टॉपिक नहीं रखा। हर यूनिवर्सिटी वाले ये कर रहे हैं। तो फिर सरकार को ये आईकेएस और भारतीय ज्ञान परंपरा को ये शिक्षण में लाने का कुछ मतलब ही नहीं है। अब आपका બંધ है ગુરુજી। કોઈને સમજણ જ નહીં પડે તો આ શું ભણી રહ્યા છીએ અમે। नहीं, सरकार कितना करने का सोच रही है और हम उल्टा ही कान पकड़ के जा रहे हैं। कितना એ भी તો करना બધો सोच સહેલો જ રસ્તો કાઢવો ગમે ને બધાને સાહેબ। પણ એ તો વેલ્યુ એજ્યુકેશન સબ્જેક્ટ બી જે સ્કૂલમાં હોય છે ત્યાં એને ક્યાં મહત્વ મળે છે। અચ્છા, ફ્રી પીરિયડ માં કાઢી નાખે છે। એવું જ मुझे છે ऐसा આ। लग रहा है कि वो कर रहे थे कि वो ऐसा कहते थे कि हम आगे उसको, क्योंकि संस्कृत वाले थे तो उसके दिल में थोड़ा रहता है, तो वो बोले थे हम आगे रजूआत करेंगे कि जो ये बकेट में मिल रहे वो एटलीस्ट वो प्योरली आईकेएस बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स ही होने चाहिए, इलेक्टिव कोर्स होने चाहिए। બીજા ભારત वहां पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट डालेंगे तो कौन उपनिषद पढ़ने आएगा, कौन वेद पढ़ने समझने आएगा? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही पढ़ेंगे वो सब। અને એ બધું ઇંગ્લિશ નામો નાખીને હજુ આપણું ગુલામી માનસમાંથી બહાર નથી નીકળ્યા। सही है। આપણા કેટલા ગુઢાર્થ વાળા શબ્દો, ભારેખમ શબ્દો હોય છે આપણા, એનો ઉપયોગ કરવાનું એ લોકોને કઈ આમ એ લોકોને પોતાને ઇન્ફિરિયર ફીલ થાય છે। મને તો એવું લાગે જેમ વધારે નોલેજેબલ માણસ થઈ જાય ને એમ ઇંગ્લિશ તરફ જ વધારે ખેંચાતો જાય છે, એને એમ જ મજા આવે। मैंने देखा है कि आप कालिदास संस्कृत पढ़ के कालिदास का मूल मात्र पढ़ो और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल की सिर्फ उनकी ट्रांसलेशन पढ़ो तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। क्योंकि जहां पे जिस जगह पे जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द की इतनी ताकत होती है। जो शब्द जैसे भारत बोला तो भा यानी ज्ञान और उसमें रहने वाला भारत, और आप इंडिया बोल दोगे तो इट्स वन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये अर्थ निकलेगा। लेकिन भारत बोलेंगे तो कितना तो ये जो संस्कृत के बिना नहीं हो सकता है। तो वो कालिदास जब शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो मीनिंग के साथ करेंगे। શબ્દની પોતાની બી તાકાત હોય છે। એ શબ્દ બોલાય ને તો એ શબ્દની ફ્રીક્વન્સી હોય છે, એ ફ્રીક્વન્સી બી અસર કરતી હોય છે। હવે તમે ભારતના બદલે ઇન્ડિયા બોલો તો આખી એની ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ થઈ જાય। टूट गई फ्रीक्वेंसी इंडिया बोले तो। शब्द ब्रह्म बोलते हैं ना, शब्द ब्रह्म है। એ જ આ બધા કહે કે રામ રામ રામ, તો રામ શબ્દ બોલો એટલે રામની તો આખી ફ્રીક્વન્સી જ અલગ હોય છે। એ કઈ ખાલી રામ શબ્દ એકલો રામ નથી, એનું તો આખું અલગ જ વસ્તુ છે। પછી એને તમે ટ્રાન્સલેટ કરો ઇંગ્લિશમાં રામા ને એવું બધું બોલો તો એ આખું બદલાઈ જાય એનું। योगा जैसे वहां तो फिर योग बोलेंगे तो युज्यते अनेन इति योग, जिनके द्वारा जोड़ा जाएगा वो योग कहा जाएगा। फिर आप योगा बोलोगे तो गा कहाँ आया? एक तो योगा कर दिया, ऊपर से जो भी आसन ऐसे ऐसे करना उसी को योग समझते हैं। दूसरा तो योग का एक्चुअल मतलब तो किसी को पता ही नहीं है। वो तो जो योग के नाम से दुनिया में फेमस हुआ वो तो 8 में से सिर्फ आसन ही है, सिर्फ आसन। फिर आप धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, प्राणायाम, ये तो कुछ आया ही नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये मिलके योग है। हमने योग यानी आसन, आप कुछ ऐसा करे, ऐसा कर रहे हो तो योग है। और भारत में थोड़ा ज्यादा है कि आप थोड़ा भ्रामरी कर रहे हो, थोड़ा ये कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो तो योग आ गया। रामदेव बाबा को ही बोलना पड़ेगा कि अब ये सही मतलब सिखाओ सबको। नहीं बाबा अब कुछ नहीं बोलेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लताड़ा है बाबा को। अच्छा, आज बहुत
सुनो अभी बाबा 2-4 महीना चुप रहेंगे, मौन ले लेंगे। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों होगा? क्या हो गया? 1 मिनट में जवाब देना। એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં એ કંઈક પતંજલિની વધારે એડવર્ટાઇઝમાં થોડું ઓવર એક્ઝેજરેટ કરે છે ને બધું આયુર્વેદને, એટલે જે હોય ને પ્રોડક્ટમાં એવું બધું કંઈક બોલતા તો હશે. બધી એડવર્ટાઇઝ વિડ્રો કરવાનું કહી દીધું છે બાબાને આજે સુપ્રીમ કોર્ટે વારો કોર્ટમાંથી કાઢી. બહુ કડક આજે મળ્યું એમને. वो भी मैं तो मान रहा हूँ होना ही चाहिए। क्यों आयुर्वेदिक का प्रमोट नहीं होना चाहिए? ये लोग नहीं है ऐसा कुछ प्रमोट कर रहे हैं तो फिर ના, हमें તો तो આ करना ही। બધી એમએનસી સુપ્રીમ કોર્ટના મેજિસ્ટ્રેટ જજોને પૈસા આપી આવ્યા ને સાહેબ, એ ये જ वही होता है એવું જ क्योंकि કે આના કારણે એમએનસી કંપનીના ડ્રગનું સેલ્સ ઘણું ઓછું થઈ ગયું હતું, એટલે બધું કેમ કે બધું ખાસું દરેક જગ્યાએ, હા દરેક માં જગ્યાએ બોલતા પડદા. હોય બાબા, બધું નામ સાથે કંપનીઓના નામ સાથે જાહેરમાં બોલતા હોય છે, એટલે પછી પેલા લોકો છોડે તો નહીં જ ને. આ બધા પાછળ પડ્યા છે એમની. તો મોદી કાકાએ આ પેલી કોવિડની વેક્સિન બનાવીને એમનો ધંધો બગાડ્યો, બાબાએ રૂટીન વેચાતું હતું એ બંધ કરી દીધું, એટલે શું થાય? नहीं उसमें और भी विषय ऐसे है, जैसे मैं आपको बोलूं कि वो जो भी कर रहे हैं उसके सामने जो मिल रहा है बाजार में, तो वो प्रश्न क्यों हुआ? जैसे हमें टूथपेस्ट चाहिए तो हम कोलगेट, पेप्सोडेंट ऐसे करके 4 नाम आएंगे। जैसे हमें शैम्पू चाहिए तो हम डव या तो फिर और 2-4 नाम लेंगे, लेकिन बाबा का शैम्पू भी जा रहा है, टूथपेस्ट भी जा रहा है और नमकीन भी जा रहा है, बिस्किट भी जा रहा है। तो इसलिए ये सारे प्रश्न आए। ओके, रात के टाइम पे चल रहा है तो इसलिए बीच बीच में कभी बातें होनी चाहिए। तो यहाँ हम मंत्रकाल को सत सत वंदन करते हुए हम सूत्रकाल में आ जाते हैं। मैंने आगे ये बात कही थी, हाँ एक बात में छूट गई आपको समझने जैसे, कि पंडित राज जगन्नाथ जी वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने क्या किया कि जगन्नाथ जी ने पढ़ के वो जयपुर आए, और जयपुर के टाइम पे आपको पता होगा कि वो पूरी बहुत बड़ा क्षत्रियों को लेकर प्रश्न चल रहा था। तो प्रश्न ये था कि उस टाइम पे जो भी राजा जयपुर के थे, वो जयपुर के राजा के उस टाइम पे जो भी मुसलमान थे वो ऐसा बोल रहे थे कि आपके राजा है वो क्षत्रिय नहीं है। भड़का रहे थे कि कैसे क्षत्रिय नहीं, क्योंकि परशुराम ने पूरी पृथ्वी तो क्षत्रियहीन की, तो आपके राजा कैसे क्षत्रिय हो सकते हैं? तो वो राजा को ऐसा लगा कि ये लोग मुझे ऐसा बोल रहे, तो इसका जवाब मुझे क्या देना है। ये आए थे जगन्नाथ जी मेरी पंड में, लेकिन बीच में से निकल गए तो अभी ले लेता हूं। तो वो बोल रहे थे कि भाई क्या करना है, तो उन्होंने जगन्नाथ जी को बुलाया कि मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी ये सबसे बड़ा आपको मैं मानूं क्या? उपनिषद के बारे में हम जितना नहीं जानते इतना जानने वाले तो और लोग हैं। और लोग कौन है? मुसलमान आदि सब, वो तो सब उपनिषद को पढ़ के हमें, उनका तो पढ़े, उपनिषद भी पढ़े और हमारे सामने है, तो सेम उनको पता है कि परशुराम ने ये क्षत्रियहीन की थी। तो फिर जगन्नाथ जी को बोलाया और कहा कि ये सब मुझे बोले आप क्षत्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि आपके परशुराम ने सब क्षत्रियों को मार दिया है। तब जगन्नाथ जी की बुद्धि देखी, उन्होंने कहा कि बुलाओ उनको। तो पूछा कि अभी कितने बार क्षत्रियों को मारा? बोले 27 बार मारा। तो मेरे एक प्रश्न का आप जवाब दो कि यदि एक बार में क्षत्रियों सबको मार दिया तो दूसरी बार को क्षत्रियों को मारने की जरूरत क्यों पड़ी? इट मींस कि थोड़े क्षत्रिय बच गए थे, तब जाके परशुराम को दूसरी बार मारना पड़ा। अच्छा, दूसरी बार में सबको मार दिया तो तीसरी बार मारने की जरूरत क्यों पड़ी? समझ लो कि 1, 2, 5, 20, 25, 27 बार सबको मार दिया, लेकिन कोई तो बचे होंगे ना, जो बचे इनके वंश से हमारे राजा है। तो ये फिर उन्होंने ये प्रश्न आया उनका, ऐसे दिमाग से समाधान किया, और फिर जगन्नाथ जी गए। ऐसे मुसलमान એક મત એવો પણ એમણે આપ્યો તો કદાચ કે જ્યારે બધાને માર્યા હોય ત્યારે અમુક ક્ષત્રિયાણીના પેટમાં બી ગર્ભમાં ક્ષત્રિય તો હોય જ ને, એ તો બચી જ ગયા હોય ને, એ તો પછી બહાર આવીને ક્ષત્રિય જ કહેવાય ને। वो सही है, वो भी सही है। परशुराम गर्भिणी स्त्री ने मारता नता ना। तो उसमें जो रह गए वो समझ लो कि जयपुर के राजा उनके वंशज है। तो ऐसा हुआ तो
उनको दिल्ली के राजा ने बुलाया, उस टाइम पे शायद शाहजहां ने बुलाया था, मैं राज का सबका नाम नहीं पता है, हिस्ट्री देख लेना। तो राजा ने बुलाया, और राजा ने बुलाया तो क्या हुआ कि उस टाइम पे इतने बड़े कवि हैं, दिल्ली के दरबार में आए हैं, तो उनको पानी देने के लिए कौन आई? राजा की डॉटर आई, वो हाथ में घड़ा लेके पानी देने के लिए आई जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी को पानी देके चली गई। राजा ने बहुत राजा की प्रशंसा की जगन्नाथ जी ने। तो राजा ने कहा कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने पूरा श्लोक बनाया, जैसे वो आई थी यमुनी और जैसे वो पानी दे के गई, उसके ऊपर पूरा श्लोक है, भी श्लोक में नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो श्लोक बना के कहा कि यदि आप दे सकते हो तो वो मुझे चाहिए। सोचिए कि एक मुसलमान दरबार के साम्राज्य में बैठ के उनकी बेटी को मांग लेना, ये तो कुछ अलग बात है। इस विषय पे हमें अभी डिबेट नहीं करनी है, लेकिन जानने जैसी स्टोरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने तो उनकी बेटी को मांग लिया। तो राजा थे, मैं मेरी बेटी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पे, आपको मेरे साथ भोजन करने पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। जगन्नाथ जी ने बोला कि मैं भोजन करने के लिए तैयार हूं। इट मीन्स वो यवन की लड़की के साथ तैयार हो गए शादी करने के लिए, और इसलिए उनको शादी करनी थी, इसलिए वो भोजन के लिए तैयार हो गए। और इतना ही नहीं, दिल्ली के मुसलमान दरबार में जगन्नाथ जी रहे, और वहां रहते रहते उन्होंने भोजन तो किया, लेकिन उनके ऐसे बादशाह के समर्पित होते हुए उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, जैसे आसफ विलाप लिखा और शाह विलास, ऐसे 2-4 तो मुसलमान को डेडिकेटेड करके संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं उनकी प्रशंसा के लिए। आसफ विलाप तो मुझे पता है, आप जगन्नाथ जी का लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा। और बाद में कोई ऐसा कहते थे कि जगन्नाथ जी आप तो हिंदू के इतने कवि हो, हमारे यहाँ आ जाओ, तब वो कितना वो अलग दृष्टि से देखना है, उनका समर्पण था राजा की। तो ऐसा कह, दिल्ली स्वरोवा जगदीश्वरोवा मनोरथान पूरे ही तुम समर्थ। मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए दुनिया में 2 ही सक्षम है, एक दिल्लीश्वर और एक जगदीश्वर, खुदा भगवान। आप मुझे जो देंगे वो शाकाय वास्यात लवणाय वास्यात, यानी कि ससुराल के घर में उनका पानी पी लिया तो वो ऐसे ही हो गए। कि आप मुझे जो देंगे वो शाक के लिए जैसे लवण जितना है, तो शाकाय सब्जी जैसा है, तो लवण जैसा हो सकता है। लेकिन मुझे जो दिल्ली का शाहजहां दे रहा है, तो बादशाह दे रहे, वो आप नहीं दे सकते। तो फिर इतना ही नहीं कि सब जो भी उस टाइम पे कवि थे, वो अपनी पत्नी के साथ ऐसे रहते भी थे, पागल के जैसे रहते थे जगन्नाथ जी। फिर वो वहां से वो काशी में गए, तो काशी के पंडितों ने अपनी नाद से उनको बाहर निकाल दिया कि एक यवनी को उठा के लाया है। लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं माँ गंगा के प्रति प्रेम और सच्ची भक्ति रही होगी। इसलिए वो कहा जाता है कि जगन्नाथ जी और उनकी पत्नी यवनी, वो दोनों गंगा, कोई उनको सम्मान नहीं दे रहा, उनके साथ कोई भी नहीं जुड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि वो गंगा के घाट के, गंगा के स्टेप के ऊपर वो दोनों गंगा की स्तुति करते हैं, वो दोनों खड़े हैं। और जगन्नाथ जी एक श्लोक बनाया और गंगा का पानी एक स्टेप ऊपर आया। दूसरा श्लोक बनाया, ये सुनी हुई कथा है कि एक एक स्टेप वो पानी ऊपर आता गया। और ऐसा कहा जाता है कि जब 51वां श्लोक बनाव्यो, 51वां श्लोक बना, तब पूरा गंगा का प्रवाह जगन्नाथ जी को लेके चला गया, लेकिन उनकी पत्नी एक स्टेप ऊपर खड़ी थी। तो कहा जाता है कि 52वां जो श्लोक है, 51वां जो श्लोक वो जगन्नाथ जी ने बनाया, लेकिन 52वां जो श्लोक है वो उनकी पत्नी ने बनाया, और गंगा जी उनको भी लेके चले गए। और वो जो श्लोक गंगा का स्तुति के लिए बनाए, वो आज भी गंगा लहरी करके हमारे संस्कृत ग्रंथों में वो ग्रंथ ही उपलब्ध है, गंगा लहरी। तो गंगा की स्तुति करते गए और जो श्लोक बने वो गंगा लहरी। ये सब लोक वायका है या तो ये लोकोक्ति है, क्योंकि यहाँ फिर हम दृष्टि से या तो थोड़ी बुद्धि से देखने जाएंगे तो वो क्या दोनों श्लोक बना रहे थे, अब कोई लिख रहा होगा ये सोच आएगी। लेकिन ये कथा प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने आपको कही। हम बात परंपरा से जगन्नाथ जी के पास चले गए, वो जगन्नाथ जी छूट गए थे, मेरे आए थे। ओके, मंत्रकाल को हम वंदन करते हुए अब हम सूत्रकाल में आते हैं। देखो सूत्रकाल,
ये जो मंत्र काल, सूत्र काल या विस्तार काल को विभाग करने वाले हैं और कोई बड़े बड़े आचार्य नहीं है। ये जो विभाग दिख रहे हैं, वो मैंने जो बुक कही, वाद वाली जो बुक मैंने बताई, क्या नाम कहा किसकी, राधा वल्लभ त्रिपाठी थी, उन्होंने ये विभाग किए, इसलिए मैंने इस दृष्टि से यहां भी विभाग किए हैं। अभी हम आ जाते हैं मंत्र काल सूत्र काल में। देखिए, नहीं सॉरी, सूत्र काल और भी आगे आएगा, ये सारा मंत्र काल ही चल रहा है, तो हम मंत्र काल ही आगे बढ़ते हैं। फिर जो उन्होंने रामायण महाभारत की जो भी डिस्कशन, डिबेट और डायलॉग्स है, उनको भी उन्होंने मंत्र काल में ही रखा है। जैसे राम, भरत, जाबाली और वशिष्ठ, ये राम और भरत जी का मिलन के टाइम पे जो भी संवाद हुए, या जाबाली और वशिष्ठ के जो हुए, ये मुझे नहीं पता, थोड़ा आप रामायण में आप जानना पड़ेगा। तो ये सारी डिबेट भी उन्होंने काल में ही रखी है। उसके बाद सीता और राम, ए दंडकार्य ऑन द वायलेंस एंड नॉन वायलेंस के ऊपर जो पूरी डिबेट चली है, डिबेट यानी कि संवाद चला है राम और सीता के बीच में। गुरुजी ये कहाँ पर ये जो डिबेट्स हैं, जो ये कौन से ग्रंथ में मिलती हैं? तो रामायण में, रामायण की ही बात हो रही है, ये सारी बात रामायण की, ये सारे एग्जाम्पल ही रामायण के। उन्होंने सूत्र मंत्र काल को रामायण महाभारत तक खींचा है, इसलिए ये सारी बात यहाँ आ रही है। अभी सूत्र काल आगे आएगा। तो ये सारे वो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने उस राधा वल्लभ त्रिपाठी की बुक से लिए हुए। रामायण, रामा बिफोर सीता, रामायण सीता, राम एंड सीता बिफोर सीता अग्नि परीक्षा, उस टाइम पे भी कुछ संवाद चला है। और हनुमान जी की एक डिबेट ऐसी मिलती है जो खुद के साथ की हुई है। कहा, जब सीता को खोजने के लिए वो गंगा और लंका में गए, तो हनुमान जी खुद को पूछते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे करके जो खुद के साथ की हुई पूरी जो बात है, वो भी ये डिबेट और डायलॉग के उदाहरण है। ऐसे 2-4 उदाहरण आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है कि रामायण में कैसे कैसे आए। ऐसा तो मैंने 3-4 उदाहरण दिए, लेकिन कोई भी संवाद आप लिखो तो वो डिबेट या तो वाद परंपरा का उदाहरण बन सकता है, क्योंकि संवाद भी वाद है, इसलिए। फिर हम महाभारत का भी देख ले, युधिष्ठिर और द्रौपदी, भीष्म का भीम और व्यास। युधिष्ठिर और द्रौपदी की बात शायद मैंने कही थी, नहीं, किरातार्जुनीयम की बात मैंने कही थी, नहीं कही है तो मुझे अभी याद, क्षमा करना, मैं अभी कह देता हूँ, रिपीट हो तो क्षमा करना। कि जब किरातार्जुनीयम लिख रहे थे भारवी, तब उन्होंने पहले ही सर्ग में और दूसरे सर्ग में स्टार्टिंग में उन्होंने ये सब युधिष्ठिर और द्रौपदी का, युधिष्ठिर और भीम का संवाद लिखना है। और उस टाइम पे द्रौपदी ने इतना कहा युधिष्ठिर के, आप ऐसे राजा होते हुए ऐसे नमाले के जैसे बिना युद्ध किए ऐसे कैसे बैठ सकते हो। द्रौपदी ने जो बोला है, वैसे तो जब स्त्री बोलती है तो बहुत बढ़िया ही बोलती है। तो युधिष्ठिर और द्रौपदी का पूरा, द्रौपदी कहती है कि आप सोचो तो सही कि ये आप, मैं तो शांत हूं, मैं तो ऐसा हूं, धर्म का अवतार हूं, ऐसे सोच के अपनी अग्नि को कभी प्रज्वलित ही नहीं करना है धर्म की ओर, ऐसे ही शांत अग्नि को बिठा के रखना है। ये सारी बात द्रौपदी कहते हैं युधिष्ठिर को। फिर भीम और युधिष्ठिर, भीम की तो आक्रामकता ही होती है, तो भीम और युधिष्ठिर का भी मिलता है। और व्यास जी भी वो फिर उस टाइम पे आते और समझाते ये करना चाहिए। अर्जुन को बोलते आप जाओ तपस्या करो और वहां से तुम ये शस्त्र को लेके आओ, भगवान शिव को प्रसन्न करके आओ, ये सारा विषय मिलता है। तो ऐसे डिबेट के महाभारत में भी मिलता है। द डाइस गेम बिटवीन दुर्योधन एंड युधिष्ठिर resulted in one of the most tense and existing debate in human history। ये बात ऑलरेडी मैंने कही हुई है, इसलिए यहां मैं विस्तार नहीं कहूंगा, क्योंकि द्रौपदी, whether her husband was unauthorized to bet on her in the game of dice, when after putting himself on stake he had lost and become a slave himself। थी દ્રૌપદીને હારી ગયા યુગ 2 માં। हाँ, એમના ગુલામ બનવાનું કહ્યું।
नहीं, पहले खुद वो अपने आप को हार गया था, तो वो ऑथराइज्ड ही नहीं था एक्चुअली उसको, द्रौपदी को दाव पे लगाने के लिए, वो कह रहे हैं अब वो युधिष्ठिर पोते कि Whether- ये मैंने बात कही हुई है आगे के लेक्चर में कि द्रौपदी की ने डिबेट की है कि कहते हैं कि यदि वो युधिष्ठिर खुद को हारे हुए तो मुझे वहां डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनके हारने से मैं तो ऑलरेडी हार चुकी थी, तो मुझे अलग से क्यों डाला। और यदि वो खुद को नहीं हारे थे तो मुझको क्यों डाला, क्योंकि यदि पत्नी को डालने से पहले यदि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी पत्नी की जिम्मेदारी मेरी होती है, मैं नहीं हारा और मेरी पत्नी को यहाँ डाइस पे ला देना है। तो वो डिबेट द्रौपदी की बहुत ही जबरदस्त है। और ये जो मैंने लिखे हुए श्लोक भी बहुत बढ़िया है, यत्राभ्यतीताम कुरु धर्म वेलाम प्रेक्षन्ति सर्वे कुरव सभायाम। द्रौपदी कहती है कि ये सब ऐसे देख रहे थे, यत्राभ्यतीताम कुरु धर्म वेलाम प्रेक्षन्ति सर्वे कुरव सभायाम, ये बहुत धिगस्तु नष्ट खलु भारतानम धर्मस्तथा क्षत्रविदाम च वृत्तम, वो धिक्कारती है ये भारतान में आप सबको धिक्कार है, धर्मस्तथा क्षत्रविदाम च वृत्तम द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति शत्रुम ध्रुवम तथैवास्ते महात्मनोपि राज्ञस्तथा हीमम अधर्ममुग्रम न लक्ष्यन्ते कुरुवृद्ध मुख्याः न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। ये देखिए ये सारे प्रसंग बहुत ही, हम ऐसा कह सकते कि हिंदू संस्कृति में और हमारे धर्म में बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग है। ये जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ है उस टाइम के ये सारे श्लोक मिलते हैं कि धिगस्तु नष्ट, भारत जो भरतवंश में पैदा होने वाले को धिक्कार है यदि उस धर्म क्षत्र के यदि वो क्षात्र धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो। और द्रोण से भीष्म से नाश, द्रोण का भी सत्व मर गया और भीष्म का भी सत्व मर गया है, बड़े बड़े आचार्यों का भी सत्व मर गया है, क्योंकि इस वो लास्ट में एक बहुत बड़ी बात की नशा सब यत्र न संति वृद्धा, वो सभा ही नहीं है जहां वृद्ध नहीं है, और वो वृद्ध ही नहीं है जो धर्म के लिए बोल नहीं रहे। तो वो सबको आप द्रौपदी ने जब बोला होगा तो समझ लीजिए वो भीष्म को भी नहीं छोड़ा, द्रोण को भी नहीं छोड़ा और अपने पति को भी नहीं छोड़ा है। अभी निरुक्त एज ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिबेट, इस विषय पे अभी यास्क वर्षित कौत्स ऐसा कहते हैं कि अनर्थ का वही मंत्र, अनर्थक यानी अनर्थक नहीं होते, बहुत अर्थ वाले मंत्र होते हैं। यास्क और कौत्स के बीच में यही विषय चला है, और ये इसमें ज्यादा न जाने से मैं इतना समझा दूं कि ये निरुक्त एक ऐसा ग्रंथ है जो सूत्र, ये मैंने बोला हुआ है कि भाष्य शैली में लिखा गया है, जो निघंटु ने लिखा है, लेकिन ये आप निरुक्त को उठा के देखेंगे तो जो अर्थशास्त्र की मैं बात कर रहा था, चाणक्य की बात कर रहा हूं, उससे भी हटके निरुक्त में मिलेगा, क्योंकि निरुक्त को हर शब्द के लिए एक आचार्य का मत को उठा के लाएंगे कि भाई सूर्य का ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, लेकिन मैं सूर्य का अर्थ ये कहता हूं। इट मीन्स निरुक्त एज ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिबेट, क्योंकि वहां तो वो हर डॉक्यूमेंटेशन डिबेट का देखना तो आप निरुक्त पढ़ो, हर विषय पे अलग अलग आचार्यों के मत आएंगे ही, हर शब्द को अर्थ, क्योंकि मंत्र का अर्थ करने के टाइम पे उन्होंने सब आचार्यों का मत का प्रतिपादन किया हुआ है, इसलिए उनको कहा गया निरुक्त एज ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिबेट। अभी हम आ जाते हैं सूत्र का। કૌસ્ત કોણ છે? કૌસ્તનું બહુ ડિટેલમાં ખબર નથી। वो आचार्य है जिनका प्रतिपादन है, जिनका नाम यहाँ मिलता है, और कौस, आंगिरस और माधाता हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे नहीं मेरे, क्योंकि मेरे गोत्र में कौत्स ऋषि आए। और कौत्स के लिए और बहुत आपको पता होगा कि कौत्स की एक बहुत बड़ी स्टोरी प्रसिद्ध है, मुझे जब तक पता है कि वो गुरु को दक्षिणा देने के लिए कुबेर के ऊपर आक्रमण कर देता है और कुबेर वहां पे धन वर्षा करवाता है। ये कौत्स की स्टोरी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। कौत्स ने कुछ अपने गुरु को दक्षिणा के लिए वो कुबेर के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया और कुबेर ने वहां पे धन वर्षा की, क्योंकि गुरुजी ये हमारी भारतीय संस्कृति की प्रसिद्ध एक स्टोरी है कौत्स की कि आप जाओ इतना मुझे सुवर्ण मुद्रा लाके दो, और उस सुवर्ण मुद्रा का तो कौत्स कहां से लाएगा, तो वो करेगा चढ़ाई वो कुबेर के ऊपर। तो ये पूरी कौत्स की स्टोरी कुछ मिलती है पुराणों में, लेकिन यहाँ वही कौत्स से और अलग है वो मुझे नहीं पता है।
એટલે અહીંયા આપણે યાસ્કના સંદર્ભમાં કૌસ્તને કઈ રીતે સમજવાનું? नहीं मैम, ये हम Verses લખ્યું છે એટલે ये हर बात पे यास्क कोच के विरुद्ध बात करेंगे, અચ્છा क्योंकि कोच ने जो कहा है कोच की बात करेंगे। फिर ये तो एक एग्जाम्पल है, वैसे कोच तो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यास्क बात करेंगे तो कोच की बात सबसे ज्यादा करते कि कोच, जैसे यहाँ एक उदाहरण है देखो कि मंत्र का अर्थ अनेक होते हैं। वो मुझे भी डाउट हुआ है, क्योंकि ये कोच का विषय है। कोच ऐसा कहते हैं कि अनर्थ का वही मंत्र, यानी कि एक अर्थ अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यास कहते हैं कि ये मंत्र का यही अर्थ होना चाहिए। तो ये एक डिबेट का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे ये डॉक्यूमेंटेशन है डिबेट का निरुक्त। तो एक विषय ले लीजिए कि मंत्र का अर्थ कितने होते हैं, तो कोच कहेंगे कि बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, यास कहेंगे नहीं, एक ही आइडियल अर्थ हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल देने के लिए मैंने यास्क वर्सेस कोस रखा है, लेकिन कोस और यास्क नहीं, यास्क के कोस के अलावा बहुत सारे वहां पे ऋषि मुनियों के नाम मिलते हैं। जी ये तो एग्जांपल दिया है। गुरुजी, ये अनर्थ का वह मंत्र, इसका क्या अर्थ हुआ? अनर्थ का वही मंत्र का, यानी कि मंत्र का एक अर्थ ऐसा नहीं, वो अर्थहीन होते ऐसा नहीं है, बहुत सारे अर्थ वाले मंत्र हो सकते हैं। देखो ये विषय भी मैं वहां पे कर्म में सिद्धांत में पढ़ा ही रहा था कि जैसे नई के 6 जैसे अर्थ होते हैं, कभी न का अर्थ सादृश्य करना पड़ता है, कभी उनका विरोध करना पड़ता है, कभी उसका अर्थ छोटा करना ऐसा करना पड़ता है। अर्थ एका मंत्र ऐसा नहीं, अनर्थ का अनेक अर्थ वाले होते हैं, ये अर्थ यहां लेना है। फिर अभी थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट ये थोड़ा देख के आऊंगा। फिर आया सूत्रकाल बिफोर क्राइस्ट 500 years to CE 1000, ट्रेडिशन ऑफ सिख दर्शन। ये देखो द टाइम्स ऑफ चारवाक, आजीविक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, द स्कूल ऑफ चारवाक, द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल सिस्टम, चारवाक इन महाभारत, स्टोरी ऑफ चारवाक, असत असत जायते। ये सारे विषय अभी असत असत जायते, ये विषय को छोड़ दीजिए। एक यहाँ थोड़ी जानने जैसे मैं बात आपको बोल के अभी खत्म कर रहा हूं कि ये चारवाक, आजीविक, जैन और बौद्ध, ये ऐसा मुझे लग रहा है कि सबसे पहले नास्तिक दर्शन आए होंगे, फिर आस्तिक दर्शन का जन्म हुआ होगा, क्योंकि द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल सिस्टम में हमें द स्कूल ऑफ चारवाक मिलता है। आजीविक की बात और चारवाक की बात, चारवाक कौन थे? तो चारुवाक, ये चारवाक यानी कि जो आपको अच्छा लगे वो बोलने वाले, ऐसी वाणी जो बोले उनको चारवाक कहेंगे। हमें क्या अच्छा लगेगा, हमें जो चाहिए ऐसा बोलने वाले चारवाक है। चारुवाक यानी कि अरे जिंदा जितना रहे उपभोग करो, स्त्रियों का उपभोग करो, मरने के बाद क्या कुछ नहीं है, तो हमें अच्छा लगेगा। और कोई बोले अरे दिन में 3 घंटा सुबह 3 घंटा रहते भगवान का नाम का स्मरण करना है, तो हमें हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है। हम तो आध्यात्मिक है इसलिए अच्छा लगता है, जनरल मानस के लिए बात है। तो हमें जो चाहिए, अभी आप वो बड़े बड़े जो उपभोग करने वाले हैं, विषय में पड़े रहे, कीचड़ में गिरे हुए, उनको बोलोगे और आप कहोगे कि ये सब बकवास है, तो उनको तो वो ही बकवास लगेगा। उनको ऐसा कोई कहेंगे देखो आपको इच्छा हो रही है तो इसमें करने में कोई दोष नहीं है, तो उनको तो वो चारवाक हो गए। ये आज के आपको भी पता होगा, आज के जो एडवाइजर जो एडवाइस देने वाले हैं ना, ये तो सहज प्रक्रिया है, ये तो मानस का सर्जन है, ये भगवान ने पुरुष बनाया स्त्री बनाया, ऐसे बुद्धि के बैंड मारी हुई है जिनके, ऐसे ये लोग लिखते भी हैं। तो उनके लिए तो वो चारवाक ही है कि जो अच्छा लगे, अभी जिसको वो ही करना है उनको उनकी बात अच्छी लगेगी, तो चारों वो चारवाक बन गए। जो अच्छा लगे कि जितना जीवो ऐसो आराम करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृतः घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देह से पुनरागमनम कुतः, कि मर गए के बाद कहाँ वापिस आना है, जब तक जो ऋण करके घी पियो। तो ये बात अच्छी लगी, तो ये अच्छी लगने वाली बात बोलने वाले चारवाक है। दूसरा चारवाक
ऋषि भी हुए, ऋषि यानी कि चारवाक आचार्य भी हुए, और एक चारवाक का नाम मुझे पता है कि महाभारत के टाइम पे ऐसी स्टोरी आती है कि कुछ चारवाक करके कोई ब्राह्मण था, वो ज्ञान पढ़ा और फिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, उन्होंने पूरा, महाभारत में स्टोरी मिलती है, यहाँ मैंने वो पॉइंट लिखा है कि उन्होंने सारी बातें उल्टा सुल्टा के वेदों की भ्रमित करने के लिए सब कुछ उल्टा उन्होंने युधिष्ठिर को या दुर्योधन को, युधिष्ठिर या किसी को सुनाते और भगवान उनको मार देते हैं। तो ऐसी कुछ चारवाक की स्टोरी भी वहां पे हमने मिलती है महाभारत में। इसलिए ये चारवाक कौन है, कब हुए, ये सारे विषय में तो सब ऋषि मुनियों के जैसे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है ही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चारवाक हो, जैनिज्म या बुद्धिज्म या तो मखली गौशाल का आजीविक हो, ये लग रहा है कि सबसे पहले उनके संप्रदाय होंगे, तब जाके ये सारे संप्रदायों, वेदांत दर्शन आदि का सबका प्रवर्तन रहा होगा, ऐसा लग रहा है। बाकी तो 3000 4000 साल पहले तो कौन हम में से कोई था ही नहीं। तो ये चारवाक की महाभारत की मैंने बात की, और मखली गौशाल हुए जिनका नाम भी आगे मिलेगा। अभी ये देखो, दार्शनिक, आस्तिक, नास्तिक, भौतिकवादी और षड दर्शन, ये सारे विषय मैंने पढ़ाए हुए हैं। वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, इसकी सारी बातें मैंने कही हुई है, कैसे किया है, क्या विस्तार करते हैं। और राजशेखर जी, ये भी थोड़े विषय को मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूं। राजशेखर जी करके काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा, उन्होंने आन्वीक्षिकी नाम की बात करते तो वो द 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ आन्वीक्षिकी, शायद ये हमारे कोर्स में भी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ऑल देम बीइंग आर्गुमेंटिव। तो ये जो बात करते हो, आन्वीक्षिकी को 2 भाग में बांटते हैं, एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष में कौन आएगा तो बौद्ध, जैन और चारवाक, और उत्तर पक्ष में कौन आएगा तो सांख्य, न्याय और वैशेषिक। उन्होंने आन्वीक्षिकी विद्या को, ऐसी विद्या जो तर्क विद्या कही जाती है, जिनकी बात अर्थशास्त्र में भी वो कही हुई कि आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ऐसी 4 नीति है। तो ये जो आन्वीक्षिकी व्याख्यान पे राजशेखर जी ने लिखा है कि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में हम आन्वीक्षिकी को बांट सकते हैं। पूर्व पक्ष भी, वो यहाँ संस्कृत भी मैंने रेफरेंस डाला है कि द्विधा चान्वीक्षिकी पूर्वोत्तरा पक्षाभ्याम अर्हद यानी कि जैन, भदंत, भदंत यानी कि बौद्ध, एवं लोकायत, लोकायत का अर्थ होता है चारवाक। उनके आचार्य लोकस्य, चारवाक को लोकस्य, लोकास्य ऐसा करके फेमस हुए थे, इसलिए चारवाक लोकायत भी है। ये पूर्व पक्ष है। सांख्य नहीं है, वैशायिको चोत्तर न इमे, तो इमे षट्तर्काः तत्र च तिस्रः कथा भवति वाज्जल्पोर वितंडा। काव्य मीमांसा चैप्टर 2 पेज नंबर 203। तो ये उन्होंने आन्वीक्षिकी को 2 भाग में बांटा है। फिर आन्वीक्षिकी, ये थोड़ा, ये विषय अभी मैं लंबा नहीं खींच रहा हूं, अभी ये आन्वीक्षिकी से हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आन्वीक्षिकी का थोड़ा हम देखेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। महावीर एंड ट्रेडिशन ऑफ डिबेट, फिर बुद्धिज्म आएगा, बुद्धास डेलिकेटिकल मेथड ऑफ डिस्कोर्स, ये सब हम थोड़ा देखेंगे। और क्योंकि जब वाद परंपरा पढ़ रहे हैं तब ये बौद्ध और जैन को हमें बहुत सबसे पहले समझना चाहिए। उन्होंने ही डिबेट कर करके हमारे बहुतों को बौद्ध और बौद्ध को जैन बना दिया है। ये वैसे आज भी बौद्ध और जैन हमें दिखते हैं सामान्य, लेकिन है नहीं। आपको पता होगा कि अभी 5 दिन पहले न्यूज में आया वो सोमनाथ मंदिर का, आपने कहीं ना पता है, न्यूज में था 5 दिन पहले कि हम बौद्ध वाले सब मिलके सोमनाथ में जाके बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं। और वहां पे उन्होंने किया कि इसके नीचे हमारे बौद्ध की मूर्तियां छुपी हुई है, इन लोगों ने गलत से सोमनाथ मंदिर ऊपर बना दिया है। वो पूरी એ લોકોએ બદ્રીનાથ માટે પણ એવું કર્યું જ છે ને, કહ્યું જ છે એવું પણ બદ્રીનાથ મંદિર માટે પણ કહ્યું છે કે આ અમારું જ મંદિર હતું बौद्ध लोगों। ये तो शंकराचार्य जी को दंडवत करना चाहिए, वरना तो हम आज बौद्ध ही होते, वो नहीं होते ना। तो बस खत्म कर रहे हैं हम, सोना ही अभी। सुन भी नहीं रहे क्या? अच्छा,
पर गुरुजी એ કેવી રીતે શક્ય થાય? સોમનાથ મંદિર તો મતલબ સોમનાથ મહાદેવ તો બહુ પહેલા હતા. का भी विषय नहीं है, सोचने का भी विषय नहीं આ है। તો પેલું આપણે ભણ્યા ને નેરેટિવ બનાવે. નેરેટિવ નહીં, પણ આ તો નાના છોકરાને ખબર પડે કે જ્યારે બૌદ્ધ રાજાના રૂપમાં હતા એ તો હમણાં, અને સોમનાથ તો મતલબ એની સ્થાપના તો બહુ પહેલા થઈ હતી. બધા એક ટાઈપના પેલું જે મુસ્લિમ લોકો કરે છે ને એવું જ કરતા હોય છે આ લોકો બી. मुझे पता है, आपको पता नहीं है, बौद्ध धर्म ने जो किया है ना, वैसे जैन है नहीं ना हम में से कोई। ના ના ગુરુજી નથી. જૈનો તો હવે અમારા પાલનપુરમાં બહુ જ જૈનો, એટલે અતિ ભયંકર. પાલનપુર એટલે જૈનોનું હબ કહેવાય ને. અહીંયાથી જ બધા જૈનો સુરત, બોમ્બે, ક્યાંક છેડો એમને પાલનપુરમાં અડતો હોય. તમે કોઈ બી જૈનને પૂછો ને તેનું મામાનું નહીં હોય, છેલ્લે દાદાનું, ક્યાંક દૂરના કાકાનું એ ઘર પાલનપુરમાં હોય એવું કહેવાય. जी राज करमचंद जी, बोलो बोलो साहब। नमो नमो। नमस्कार। नमस्कार। અને જૈનો તો એવું બીજા સેમેસ્ટરનો પહેલો લેક્ચર. એ વૃષભ દેવના કાકા કે મામાનો છોકરો એવું બતાવ્યું છે. બોલો એમને એમની રામાયણમાં. मैंने वो तो सब मुझे, आपने तो कहाँ पढ़ा है? वो लोग ने वहां तक लिखा हुआ है कि भगवान राम ने भी जैन धर्म का स्वीकार किया था और अंत में राम, लक्ष्मण, सीता जी सब जैन बने, तब जाके उनको मुक्ति मिली थी। पूरी जैन रामायण है, आपको पता नहीं होगा लेकिन पूरी जैन रामायण है। वो लोग बोलते हैं कि जैन धर्म सनातन धर्म से बहुत ज्यादा पुराना है, ऐसा करके बोलते हैं वो लोग। लेकिन मूर्ख प्रजा है हमारी, आपको पता नहीं है कि बुद्ध का जैन तो था ही, लेकिन मैं 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, स्पेशली 5 साल से, कि जैनों की तो छोड़ दीजिए लेकिन बुद्धिज्म का भी फैलावा ज्यादा हो रहा है बहुत ज्यादा। थोड़े 1 साल पहले मैंने देखा कि यहाँ गांधीनगर में, ये बात कही थी मैंने शायद, कि गांधीनगर में कितना बड़ा, हम आज से मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे, हम बौद्ध धर्म का स्वीकार करते हैं। अरे भाई आप कहाँ पैदा हुए? એ લોકો એ નીચે तो मेरी माँ ने मानता रखी तब तो तू इस पृथ्वी पे आया था और बोल रहे आज हम मूर्ति पूजा नहीं मानेंगे। શિડ્યુલ કાસ્ટ બધાને બ્રેન વોશ કરે છે એ લોકો. और उसमें સાંપ્રદાયિક ચેલેન્જ બી છે આપણા માટે, સાંપ્રદાયિક ચેલેન્જ બી રહેશે જ હિન્દુઓમાં, એ બી એક રહેવાનું છે સાંપ્રદાયિક રિગાર્ડિંગ ચેલેન્જીસ। सही है, लेकिन बौद्ध का ज्यादा ही प्रचार अभी, और कब हुआ मालूम है? कि उस टाइम पे जो हमारा ये ऊना के पास वो लड़कियों के साथ कुछ घटना घटित हुई और जो पूरा चला, आपको पता होगा कि वो कुछ इश्यू हुआ था और शूद्र के साथ इश्यू हुआ था। उच्च वालों ने शूद्र को सब मारा था, बहुत ही गुजरात की लाइमलाइट में आ गया था ये पूरा इश्यू। उस टाइम पे उन्होंने वहां जाके सबको बौद्ध बना दिया कि देखो आपके लोग आपके साथ ही व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। એ તો બધે પોસ્ટર આજે બી હું જોતો હતો, પેલા બૌદ્ધનું કઈક મોટું સંમેલન છે સોમનાથ બાજુ, આજે બી અમદાવાદમાં ઘણી જગ્યાએ પોસ્ટર એના મેં જોયા। हाँ देखो देखो, जो वही बात मैं बोल रहा था कि वो वहां सोमनाथ, उसका मकसद क्या है? अरे तुम गुजरात में आके बोल रहे हो कि सोमनाथ मंदिर के नीचे हमारा बौद्ध धर्म छुपा हुआ है, बौद्ध की मूर्तियां छुपी हुई है। આ છે ને પેલા લોકોને મંદિર આપતા જોર પડ્યું ને એટલે એ લોકો ઉકસાવતા હોય આ લોકોને. नहीं बौद्ध को क्यों लेके એટલે આ સામેથી આ લોકો આવી રીતે શરૂ કરે એટલે કોન્ટ્રોવર્સી ઊભી થાય ને. अभी इलेक्शन के पहले बहुत कुछ होने वाला है। છે ને એટલે બૌદ્ધ સાહેબ લોકો ચારવાક દર્શન મેં હમણાં આખું વાંચેલું, ચારવાક દર્શન આખું ગ્રીક આખી ફિલોસોફી ચારવાકને જ ફોલો કરતી હતી, અને આપણા મારા ખ્યાલથી જે આપણા દર્શન એના કરતા બી જૂના ચારવાક દર્શન છે। આખું મેં હમણાં 1.5 કલાકનું લેક્ચર એનું સાંભળેલું ચારવાકનું। સાચી વાત છે આખી? એવું એ લોકો નેરેટિવ બનાવે છે। ના એટલે ચારવાક દર્શન મળતા નથી, એનું ખંડન જ થયું છે હંમેશા, વેદો એનું ખંડન કરીને ચારવાકના એ ઉભું, બાકી ચારવાકનું કોઈ એવું તથ્ય નથી મળતું। પણ જેટલી બી યુરોપિયન ફિલોસોફી છે ને એમાં ચારવાકનું દ્રષ્ટાંતો બહુ જૂના મળી રહ્યા છે, અને ગ્રીક અને આપણી જે હિન્દુ ધર્મની ફિલોસોફી છે આ સૌથી પહેલા આવેલી હતી, એટલે એ બી એટલી જૂની જ છે। એટલે મારું આવું જ્ઞાન છે, પછી મને આગળ આઈડિયા નથી, પણ હમણાં 2-4 લેક્ચર મેં સાંભળેલા। नहीं मैंने ये बात कही थी, चारवाक दर्शन को उनके आचार्य बृहस्पति है।
और वो किसको पढ़ाया था? तो असुरों को पढ़ाया था। इसलिए वो डेफिनेटली वो प्राचीन तो होगा ही, क्योंकि वो असुरों को पढ़ाया था। पढ़ाने वाले स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। तो बृहस्पति बरोबर बृहस्पति है। को भड़काने के लिए पढ़ा दिया कि ये सब, क्योंकि उनका विनाश करना था ना, इसलिए माइंड वॉश किया। वो कहते हैं ना, वो एक टेक्निक का प्रयोग करके उनका माइंड वॉश कर दिया। પણ ત્યારે ચારવાક નામ નહોતું આપણા પણ વેદોમાં. સાહેબ ચારવાકના એવા કોઈ કરતા કોઈ આપણી પાસે કોઈ એવા એવિડન્સ નથી, પણ આપણા જેમ કે વેદોમાં ને બધામાં એનું ખંડન કર્યું છે અને ખંડન ઉપરથી જ ચારવાક આખું દર્શન બન્યું છે. બાકી ચારવાકે એકચ્યુઅલ શું લખેલું એવું તો કોઈ કશું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ જ નથી. એ બાળી નાખવામાં આવેલા જેટલું બી ચારવાકે લખેલું એ બધું. કારણ કે એક આખો આનો એક 1.5 કલાકનો એક લેક્ચર છે, બહુ સરસ લેક્ચર છે. વિકાસ દિવ્ય કીર્તિ જે છે, જે આપણે દ્રષ્ટિના એમનું જ આખું ચારવાક દર્શન એ આખું મેં સાંભળ્યું છે. એટલે એ પ્રમાણે મને લાગ્યું કે આપણા કરતા બી લગભગ જૂનું હોઈ શકે એમ. वो तो सब ऐसे विषय कि जिसके बारे में हम कौन होते निर्णय देने वाले क्योंकि वो तो बियॉन्ड हमारे एविडेंस तो है नहीं हमारे पास। हम किस आधार पे सबका जवाब दें? और उतना हो ही नहीं सकता। फिर भी वैसे नहीं, ये वस्तु साची है, पर छे बहुत जूना है। नहीं, फिर भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि चारवाक का कुछ हमें मिलता नहीं है। आपके लिए, राज्य के लिए नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि चारवाक दर्शन के भी ग्रंथ प्रसिद्ध है, उनके भी बहुत कुछ मटेरियल, वो संस्कृत के ग्रंथ सब कुछ मिलता है चारवाक दर्शन का। एक बौद्ध और जैन उन्होंने कुछ गड़बड़ की है ना, वो हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ की है। और आरहत ये जो है मखली गौशाल, उनका तो आजीविक संप्रदाय ऐसे बाल मरण हो गया उनका, तो उतना फैला ही नहीं। लेकिन एक टाइम पे था, उन राज परिवार में आजीविक थे मखली गौशाल का संप्रदाय, लेकिन वो नास्तिकवादी ही थे। अस्तु, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार। નમો નમઃ ગુરુજી. નિશા સ્વસ્થ. નમો નમઃ ગુરુજી. नमो नमः गुरुजी।